बॉस 9632 आपका ऑर्डर। वह टेबल पर है। शियाओमिंग, इतनी बारिश में भी काम पर जा रहे हो? बारिश के दिन रेट ज्यादा होते हैं, थोड़ा ज्यादा कमाना चाहता हूँ। सी चेन की कंपनी भी अभी शुरू ही हुई है, उसके लिए भी आसान नहीं है। मैं चलता हूँ। यह लड़का कितना मेहनती है। इसके माता पिता तलाक के बाद विदेश में मजदूरी कर रहे हैं। एक विदेश में नौकरानी का काम कर रही है, दूसरा विदेश में मजदूरी कर रहा है। ओह, 20 साल से भी ज्यादा हो गए, बच्चे को देखने भी नहीं आए। ओह, सबका अपना संघर्ष है। पापा, मम्मी, मैं आपको बहुत याद करती हूँ। जनरल शेन, अब आप सबसे ज्यादा क्या करना चाहेंगे? 20 साल देश की रक्षा में लगे। बेटी के बड़े होने का हर पल छूट गया। कब? बस उसके पास लौटना चाहता हूँ। फाइटर जेट को तैयार करें। जनरल शेन को तुरंत वापस ले चलो। जी। मेंगजोंग, दुनिया की नंबर 1 रोंगशेंग ग्रुप के साथ काम करना हमारा सम्मान है। जू जोंग, आपकी बड़ाई है। मेंग जोंग प्राइवेट जेट आपकी प्रतीक्षा में है। 20 साल पहले तलाक हुआ। मैं अकेला विदेश पहुंचा संघर्ष करने। अपनी बेटी को उसकी मां के पास छोड़ दिया। आज मैं सफल हो गया। आखिरकार लौट सकता हूं अपनी बेटी को देखने। किंग किंग, मम्मी का इंतजार करो। यहाँ आराम क्यों कर रहे हो? आज ऑर्डर नहीं ले रहे? नहीं, आज जी चेन का बर्थडे है, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। किंग किंग, तुम रोज डिलीवरी करती हो, थक कर चूर हो जाती हो। रोज बड़ी मंटू खाती हो, थोड़ा पैसा बचाती हो, बॉयफ्रेंड को दे देती हो, व्यवसाय में निवेश करती हो। दीदी की सलाह मानो, पैसा आते ही आदमी बिगड़ जाता है। अपने लिए ज्यादा सोचो। जी चेन ऐसा नहीं है। दीदी, मैं चलती हूँ, शुभ व्यापार। तुम ये लड़की सलाह नहीं मानती। बेटा, बर्थडे मुबारक। माँ, शुक्रिया। हान जोंग, बर्थडे मुबारक। शुक्रिया। हान जोंग बहुत होनहार हैं। इतने जवान फेंगहुआ ग्रुप ने चुन लिया और एक बड़ा निवेश मिला। जोंग, ज्यादा तारीफ न करें। जी चेन, ये डिलीवरी वाली कौन है? माफ कीजिए। बेटा, वह कैसे आ गई? मैंने नहीं बताया। जी चेन, दूर रहो। तुम कैसे आ गई? जी चेन, मुझे क्यों नहीं बताया? आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। शिंगयुआन ने बताया। किसने कहा ये बर्थडे पार्टी है? ये जश्न है। तुम डिलीवरी वाली हो आकर क्या करोगी? शर्मिंदा करने आई हो? तुम्हारा बर्थडे मनाने आई हूँ। मेरी सैलरी आई है, तुम्हारे लिए ये घड़ी लाई हूँ। तुम्हारी खुशी में बड़ा निवेश मिला है। क्या सस्ता सामान, इसे दिखाने की हिम्मत? जल्दी निकल जाओ। क्या यह सस्ती चीज है? शर्म नहीं आती इसे दिखाने में? जल्दी चले जाओ। जल्दी जाओ। यह क्या मामला है? यह डिलीवरी बॉय यहाँ क्यों आया है? शर्मिंदगी से कम नहीं। अरे, श्रीमान गू भी आ गए हैं। गू शिंगयुआन, क्या तुम्हें दिमाग की बीमारी है? तुम्हें किसने बिना कारण उसे यहाँ बुलाया? आज इतना महत्वपूर्ण दिन है और तुम्हारा जन्मदिन भी। जरूर सब मिलकर मनाएंगे। वह बस एक डिलीवरी वाली है, यहाँ आकर क्या करेगी? मेंग किंग है, मुझे दोबारा न कहना पड़े। जल्दी चले जाओ। तुम गुस्सा मत करो, मैं अभी जा रहा हूँ। अरे, यह तो बहुत फोड़ है। बड़ा मजाक है, उसकी फूहड़ हालत देखो। यह घड़ी और केक। जल्दी ले लो, अपनी इन बेकार चीजों को मेरी नजरों से दूर हो जाओ।
श्रीमान हान, क्या आप इस डिलीवरी वाली को जानते हैं? यह कैसे हो सकता है? शायद किसी ने गलत पता लिख दिया हो। हांजी चेन, तुम क्या बक रहे हो? वह तुम्हारी प्रेमिका है। मैंने कहा वह बस गलत पते पर आई डिलीवरी वाली है। मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? हाँ, श्रीमान हान कैसे ऐसे निचले तबके के लोगों को जान सकते हैं? श्रीमान हान ने कम उम्र में ही अपनी कंपनी बना ली, अब तो उनके पास फेंगुआ ग्रुप का समर्थन भी है। कैसे हो सकता है? उस डिलीवरी वाले से क्या लेना देना है? हानजोंग, क्या आप ऊपर जाकर कुछ बोलेंगे? हमें अपना अनुभव बताएं। अरे हाँ, कुछ बोलिए। ठीक है। आप सभी का स्वागत है आज की सफलता पार्टी में। मैं हान ज़िचेन आज जो कुछ भी हूँ, हमारी किंगयून टेक्नोलॉजी आज जो कुछ भी है, हमेशा से एक व्यक्ति पर निर्भर रहा है जिसने चुपचाप त्याग और समर्थन दिया। अगर यह व्यक्ति न होती 7 सालों का यह चुपचाप त्याग और समर्थन, तो मेरे पास कभी न होती आज की यह सफलता। वह मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आभारी होने लायक व्यक्ति, वह मेरी प्रेमिका है, फांगनिंग। एक चुंबन दो। तुम लोग क्या कर रहे हो? हान ज़िचेन, तुम कहते हो वह तुम्हारी प्रेमिका है, तो मैं कौन हूँ? मैं कहता हूँ, यह डिलीवरी वाली क्या तुम्हें दिमागी बीमारी है? यह प्रेमी जोड़ा चुंबन ले रहा है, तुम्हारा इसमें क्या लेना देना है? मेरा इसमें क्या लेना देना है? हान ज़िचेन मेरा प्रेमी है। हान ज़िचेन, क्या वह जो कह रही है सच है? मैं कसम खाता हूँ निंगनिंग, मेरे दिल और आंखों में केवल तुम हो। मैं कैसे उसके साथ प्रेम कर सकता था? वह मेरे पीछे पागलों की तरह पड़ी रहती थी जैसे चिपकने वाला प्लास्टर। मैं छुटकारा ही नहीं पा सका। बिल्कुल सही। मेरा बेटा एक बड़ा मालिक है। अब जल्द ही मिस फांग के पिता फेंगुआ ग्रुप के साथ निवेश प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। भविष्य उज्जवल है। तुम एक वैमाई युआन हो, कैसे उनके बराबर हो सकते हो? आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? इन सालों में अगर वह कमाई न करती, हान ज़िचेन की कंपनी कैसे शुरू हो पाती? गु शिंगयुआन, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। इतना सब एक वैमा युआन के लिए बोल रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं वह तुम्हारे बिस्तर पर चढ़ गई है? युवराज गु, तुम भी ना किसी को भी चाट लेते हो। तुम माँ बेटे एक जैसे हो, दोनों ढोंगी और पाखंडी। हान ज़िचेन, इन सालों को मेरी अंधेपन का नतीजा मान लेती हूँ, जो मैंने नहीं देखा तुम्हारा असली चेहरा। अब से हमारा सब रिश्ता खत्म। जो कहना है कहो, निकलो यहाँ से। जल्दी निकलो। तुम मेरे पैसे खर्च करते हो, मेरी टेक्नोलॉजी से व्यवसाय शुरू किया, अब तो तुम नई ऊंची डाल पकड़ चुके हो। हान ज़िचेन, तुम एक फीनिक्स मैन हो। किंगयून टेक्नोलॉजी मैंने खुद बनाई है। तुम एक वैमा युआन हो, तुम्हें कंप्यूटर क्या आता है? समझदार हो तो चले जाओ, मुझे सुरक्षा को बुलाना न पड़े, तुम्हें बाहर खींच ले जाएं। मैं जा सकती हूँ, पैसे चुकाओ। इन सालों में मैंने तुम पर जो पैसे खर्च किए, और किंगयून की टेक्नोलॉजी 5 लाख। पैसे वापस करो, मेरे पैसे लौटाओ। पैसे दो। ठीक है। तुम, यह तुम्हारे लिए है। लुई शॉरी ब्लैक पर्ल पैसे से भी नहीं खरीद सकते। अब बराबर हो गया ना? तुरंत पता लगाओ, मेरी बेटी कहाँ है? जी। 5 मिनट में मुझे जानना है मेरी बेटी का पता। जी। शेन क्यूयुन। मिंग झेंगलिन। अरे सुनो मिंग, 20 साल तलाक के बाद तुम्हारी हालत भी ठीक नहीं लगती।
यह दाढ़ी जमीन पर घिसट रही है। मुझे लगता है तुम भी ज्यादा बेहतर नहीं हो। चेहरे पर देखो, यह झुर्रियां कपड़े धोने के बोर्ड जैसी हैं। हा 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 हा। मेरे पास वक्त नहीं है तुमसे बहस करने का। मैं इस बार लौटी हूँ बेटी से मिलने। जल्दी बताओ, मेरी बेटी कहाँ है? क्या मजाक कर रहे हो? बेटी तो तुम्हारे साथ थी ना। मिंग चिंगलिन, बेवकूफ क्यों बन रहे हो? जब हमने तलाक लिया, मैं विदेश काम पर चली गई थी। बेटी तुम्हारे पास छोड़ गई थी। कौन बेवकूफ बना रहा है? उस वक्त तुम पर दया आई थी, इसलिए बेटी तुम्हें दी। नहीं तो मैं उसे विदेश ले गई होती। क्या कहा तुमने? क्या इतने सालों से हम दोनों ने बेटी को अकेले देश में छोड़ दिया? जनरल, हमारे लोगों ने ढूंढ लिया। 20 साल से लड़की देश में ही रह रही है। वेमाई डिलीवरी करके छोटे मोटे काम करके पैसे कमाती है। वेमाई से कमाए पैसों से कॉलेज भी पढ़ी है। सोचा नहीं था मेरी प्यारी बेटी ऐसा जीवन जी रही थी। बूढ़े कमीने, तुमने बेटी को अकेला देश में छोड़ दिया। ये सब बातें करने से क्या फायदा? अभी सबसे जरूरी है पहले बेटी को ढूंढो, उसकी कमी पूरी करो। 1 मिनट के अंदर मेरी बेटी का पता लगाना है। जी भी। हम मिंगजोंग, पता चल गया है। कहाँ है? मिस की एक लंबे समय का बॉयफ्रेंड है। वे अभी हाई चेन के होंग्युन होटल में हैं, सफलता की पार्टी कर रहे हैं, कंपनी को फंड मिलने की खुशी में। बहुत अच्छा, मैंने पहले बेटी ढूंढी है। तोहफे तैयार करो और नई परियोजना मेरे साथ होटल चलो। मैं देखना चाहता हूँ किसने मेरी प्यारी बेटी को बहकाया। मैं पूरी तरह भरपाई करूंगा इन 20 सालों की कमी की। फिर जी भी। बेटी, पापा आ रहे हैं। तुरंत आदेश दो, मेरे लिए नई परियोजना के संसाधन तैयार करो। बेटी के सामने उस बूढ़े से हार नहीं सकते। जीप हो। जी चेन, तुम हद से ज्यादा आगे मत बढ़ो। लाओगू, तुम सच में उससे संबंध रखते हो? इस वेमा युआन की इतनी तरफदारी कर रहे हो? ये कैसा दबंग सीईओ है? वेमायुआन से प्यार करने वाला। गुजोंग, तुम भी चुनते नहीं हो पा? तुम्हारी हिम्मत है तो दोबारा कहो। अभी जिद में मत आओ पी। तुम्हें मेरे लिए उनसे दुश्मनी मोल लेने की जरूरत नहीं था। पहले मैं तुम्हें वापस छोड़ आता हूँ। चलो। रुको, किसने तुम्हें जाने दिया? कोई आओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? यह दावत मैंने खास जी चेन के लिए आयोजित की है। क्या एक डिलीवरी बॉय इसमें शामिल हो सकता है? मैं चाहती हूँ तुम अभी घुटने टेको, जहाँ जहाँ चले हो उसे चाटकर साफ करो, फिर जाओ। आखिर करना क्या चाहते हो? मेरी जमीन गंदी की है और अब सीधे बाहर जाना चाहते हो? बस चाटकर साफ करवाना तो उसके लिए बहुत आसान है। पकड़ो। छोड़ो, मुझे छोड़ो। मुझे छोड़ दो। फोटो वापस दो। काफी मिलता जुलता है पो इस तस्वीर में। कहीं तुम्हारे माँ बाप तो नहीं? मिस फांग, आप नहीं जानती इसके माता पिता 20 साल पहले ही तलाक ले चुके हैं। हा हा हा। मिंग किंग है तो बस एक अनाथ है जिसे किसी ने नहीं अपनाया। गरीबों के माँ बाप भी गरीब ही होते हैं। इसके माता पिता एक विदेश में नौकरानी है, दूसरा विदेश में मजदूरी करता है। अरे, सोचा नहीं था तुम न सिर्फ गरीब हो बल्कि एक अनचाहा बोझ भी हो। दोबारा कहो तो फोटो वापस दो। पोए, चाहिए तो घुटने टेक कर मेरी भीख मांगो पर शायद तुम्हें लौटा दूं। फे क्या मन नहीं है तो बताओ, क्या मैं यह तस्वीर जलाऊं या फाड़ दूं? नहीं। अभी कितनी देर है? जनरल, 5 मिनट फे। दाशिया सक्रिय करो, फिर सर्वोच्च पास रास्ता दो। मेरी और मेरी बेटी की मुलाकात में कौन रुकावट डालेगा? रोकने वाला मार डाला जाएगा। जीप हो। मिंगडोंग, मैंने हाई चेन के 5000 कर्मचारियों को बुला लिया है। 10 अरब का स्वागत उपहार तैयार है। सब मिलकर युवती के आगमन का स्वागत करेंगे। अच्छा फा, इस बार
मैं इन 20 सालों की कमी पूरी करूंगा जो मेरी बेटी ने खोया है। तो भी फाड़ दी गई। नहीं, मैं घुटने टेकती हूँ। किंग है नहीं। तुरंत घुटने टेक दिए थे। सच में निचले तबके के हो, जरा भी आत्मसम्मान नहीं भी। अब क्या तस्वीर वापस दे सकते हो? यही है तुम्हारा मदद मांगने का तरीका? यह मेरे माता पिता की मेरे लिए छोड़ी एकमात्र चीज है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तस्वीर वापस कर दो। अरे क्या कह रही हो? साफ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तस्वीर वापस कर दो। ठीक है पो, ले लो प। नहीं, वापस दो, वापस दो। नहीं, पापा, तैवम्मी। बस एक तस्वीर है, इतना शोर। आ रुको। पापा, मम्मी। किंग है मेरी प्यारी बेटी। पापा, मम्मी, आखिरकार तुम लौट आए। मैं तुम्हें बहुत याद करती थी। पापा भी तुझे याद करता था बेटी, तू चिंता मत कर। अब से अब कोई तुझे तंग नहीं करेगा। हे तो आप मिंग किंगहे के माता पिता हैं। क्या आपको लगता है होंग्युन होटल एक सब्जी मंडी है, हर आने जाने वाले को आने दिया जाता है? अरे कोई है, इन्हें बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? मिंग जोंग, यह मिस की बॉयफ्रेंड की माँ है, यानी आपकी समधी। बेटी की जिंदगी की खातिर मैं सहन करूंगा। मुझे बेटी के सामने अच्छा प्रदर्शन करना है। इस बूढ़े को पीछे छोड़ दूंगा। मेरी बेटी मुझसे सबसे ज्यादा लगाव रखेगी। हाँ हाँ हाँ, तो आप समझी हैं, यह कैसी गलतफहमी हो गई? मेरा विदेश से वापस आना बस इन दोनों बच्चों की शादी के लिए है। मैंने सुना है मेरा दामाद एक कंपनी चलाता है। मैंने आपके लिए उपहार लाया है। हाँ हाँ, समधी उनकी बात न सुने। मैं किंग किंग की माँ हूँ। मैंने भी निवेश अनुबंध तैयार किया है हमारी किंग किंग की दहेज के रूप में। आज के मौके पर हम बैठें, बच्चों की शादी की बात करें। शेन क्यूयुन, मैं किंग किंग का पिता हूँ। किंग किंग की शादी की बात मेरी मर्जी से होगी। मिंग झिंगलिन, हम तो तलाक ले चुके हैं। तुम मुझे क्या बताओगे? सुन लो, किंग किंग मेरी जान है। अगर शादी करनी है तो मेरी मंजूरी जरूरी है। जब बेटी और दामाद की शादी होगी, वो पहली चाय पहले मुझे चढ़ेगी। पहले मुझे ही चढ़ेगी। मुझे चढ़ेगी। मुझे चढ़ेगी। मुझे चढ़ेगी। मुझे चढ़ेगी। बस हो गया। मम्मी, पापा। तुम दोनों बूढ़े झगड़ा बंद करो। तुम्हारा दामाद कौन है? वो मिंग किंग है, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं, प्यार करने की सोचती है। अरे अच्छे दामाद, क्या बक रहे हो? तुम्हारा दामाद कौन हूं मैं? वो मिंग किंग है, मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं, प्यार करने की सोचती है। मेरी गर्लफ्रेंड पर फेंगुआ ग्रुप की बड़ी बेटी है। निंग निंग देख रही हो? मेरी नजरों में बस तू है। तुझे छोड़कर मैं किसी को नहीं देख पाता। छी, इतने लोग देख रहे हैं। किंग किंग, मम्मी को बता, यह क्या माजरा है? माँ, मत पूछो। मान लो इन सालों का प्यार कुत्ते को खिला दिया। पता नहीं था हांजी चेन ताकतवरों से जुड़ने वाला फीनिक्स मैन। चलो चलें।
चलो क्यों जाएं? शेन क्यूयून की बेटी, तुम लोग उसे दबा सकते हो? मैं देखूंगी आखिर कौन किसका जूते उठाने लायक नहीं। बिल्कुल सही बेटी, डरो मत। आज पापा तुम्हारे लिए इंसाफ दिलाएगा। उन्हें सबको कीमत चुकानी होगी। अरे वाह, हा हा हा। सब लोग देखो, इस औरत के माँ बाप नाटक करने में मस्त हैं। इतने लोग किराए पर भीड़ बनाने को, कौन नहीं जानता तुम्हारी माँ विदेश में आया है, तुम्हारे पिता विदेश में मजदूर हैं। पूरा परिवार ढोंग करता है। माँ बाप दिखावा करते हैं, बेटी ज्ञानी बनने का ढोंग करती है। तुम जैसे बड़े प्यारे बस पैदा करेंगे छोटे प्यारे। क्या मजदूर हमारे मालिक की असली पहचान? जी चेन, मैं तुम्हें देता हूं आखिरी मौका। तुम्हें यकीन है मेरे मिंग परिवार का दामाद न बनना? मुझे यकीन है, सिर्फ मैं ही नहीं, अगर तुम कर सको, यहाँ बैठे सभी में एक ऐसा ढूंढो मेंग किंघे से शादी करे, मैं उल्टा होकर तुम्हारे जूते चाटूंगा। मैं बस पूछता हूँ, तुम में से कौन शादी करेगा मेंग किंघे से? मैं तैयार हूँ। गू शिंग युआन, तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं किंघे से शादी करूंगा। अच्छा, तो तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चुपके से मिल रहे थे पर गू जोंग, एक घटिया डिलीवरी बॉय, उस पर भी तुम्हारी नजर पड़ गई। डिलीवरी बॉय होने में क्या बुराई है? उसने डिलीवरी करके खुद को पाला है। तुम्हारी स्टार्टअप की पूंजी भी उसने डिलीवरी करके पैसे पैसे जोड़कर दी थी। तुम उसका पैसा लेकर उसकी तकनीक इस्तेमाल करके ये गंदे काम कर रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और अब उसकी इज्जत पर उंगली उठा रहे हो। किंघे स्वतंत्र और मजबूत है, पर जब से मैंने उसे पहली बार देखा तभी से मुझे वह पसंद आ गई थी, लेकिन उस समय उसकी नज़रों में सिर्फ तुम थे। मैंने तुम्हें मौका दिया, लेकिन अब तुमने उसके साथ विश्वासघात किया। फिर अब से मैं तुमसे ईमानदार प्रतिस्पर्धा करूंगा। औरत तो औरत ही होती है, बहलाने फुसलाने का हुनर जन्मजात ही होता है शायद। फिर अब किंघे मेरी गर्लफ्रेंड है। अगर तुमने उसे धमकाने की कोशिश की तो देख लेना। गुजोंग, मैं कह रही हूँ, तुम्हें ऐसे गरीब डिलीवरी बॉय में क्या दिखा? मुझे तो लगता है तुम भी काफी हैंडसम हो। हाँ, चलो ऐसा करते हैं, तुम कुछ अच्छी बातें बोलो, मुझे खुश कर दो। मैं अपने पापा से तुम्हें भी इन्वेस्ट करवा दूंगी। हो हमारे गू परिवार को तुम्हारे इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। दूसरों के पैसे पर पलने का काम हान जी चेन पर छोड़ दो। उसे उसका अनुभव है। तुम पे अच्छा, शाबाश जिम्मेदार। मैं 10 अरब लाया निवेश हेतु हान परिवार को। अब देखा, केवल सच्चा प्यार लायक है। बिल्कुल, यह दामाद, मैं मान लिया। बुलाओ, मेरा तैयार प्रोजेक्ट अनुबंध लाओ। और मेरा एक साथ भेजो। अच्छा, देखते हैं तुम्हारा परिवार क्या ला सकता तोहफा। माँ, मैं कहूँ तो बस 500। तुमने कहा पछताना मत। लिन की, सामान लाओ। बुलाओ, सामान लाओ। माँ पापा, तुम यह क्या कर रहे हो? मैं और शिंगायुआन रिश्ता तय नहीं। किंघे, मैं तुम्हें बहुत चाहता। मुझे मौका दो, तुम्हें संभालने का मौका। वादा है हमेशा अच्छा रहूंगा। सब कह दिया, तुम सच में उसे लगाव नहीं। माँ, माँ क्या? इतना अच्छा दामाद कोई ले गया तो क्या करेंगे? आज उसके कारण रक्षा का जज्बा। गू परिवार, निवेश करूंगा। शिंगायुआन, मेरे माता पिता का जीवन आसान नहीं। विदेश में कमाते मजदूरी करते, मुझसे मिलने आने की टिकट नहीं खरीद सकते। उनका तोहफा दिल पर मत लो। पर किंगयुन टेक की तकनीक मैंने बनाई, इसलिए मैं यहाँ हूँ। गू परिवार जरूर बेहतर होगा। मुझे इनकी परवाह नहीं, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। बस तुम मुझे स्वीकार करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी गलती है अगर बेटी को पता चले। हम में एक दुनिया का सबसे अमीर, दूसरा दाशिया की महिला जनरल, लेकिन उसे अकेला देश में छोड़ दिया। 20 साल उपेक्षा करते रहे। अगर बेटी ने हमें नहीं माना तो क्या करेंगे?
मेरे पास एक उपाय है। क्या? गरीब बनो। गरीब बनो। चलो। क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या करते हो? उतारो। बूढ़े अमर बूढ़ा बदमाश। शरारत मत करो, बाहर सब लोग हैं। तुम क्या कर रहे हो? माँ पापा, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहने हो? तुम्हारा मिलने का तोहफा कहाँ है? क्या करें? हमारा 100 अरब का अनुबंध अगर निकाला तो सब पता चल जाएगा। बेटी, यह पापा को अचानक लगा। यह मिलने का तोहफा देना जरूरी नहीं। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार सबसे जरूरी है। यह तोहफा अनुबंध महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण नहीं, बस तुम दोनों खुश रहो। माँ पापा, क्या यह धोखा नहीं है? कोई बात नहीं मेंग किंग है, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। तुम्हारे साथ रहना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मेंग किंग है, अभी तक नहीं देख पाए। तेरे माँ पापा 2 लोग हैं, तेरी बिक्री करने आए हैं। और तू गू शिंगयुआन, क्या तुझे सच में लगता है किसी ऊंचे घराने में जा फंसा? अब तो लगता है ये दोनों बस 2 बूढ़े धोखेबाज हैं। मेरे ख्याल में तो तू ही है। चाहे कुछ भी हो मैं किंगहे से शादी करूंगा। जो कहना है कहो। लिन की, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और तोहफे ले जाने दो, अंदर मत आने देना। जी। क्लूमिंग जनरल। प्रोजेक्ट लेकर जल्दी हटो, मेरी पहचान मत खोलना। जी। मिंग जनरल का डोंग का आदेश है, योजना रद्द, कॉन्ट्रैक्ट लेकर तुरंत चले जाओ। हेलो सचिव लिन। हेलो। सिग्नल खराब है, सुनाई नहीं दिया। हेलो। मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हेलो। तुमने क्या कहा? साफ सुनाई नहीं दिया। मुझे भी सुनाई नहीं दिया। शायद कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेकर अंदर आ जाओ। तो फिर जल्दी चलो। चलो। माँ पापा, पैसे का कोई मतलब नहीं। तुमने कहा और किया नहीं, तो क्या हम मिलकर शिंगयुआन को धोखा दिया? किंगहे, यह सब वैसे भी मायने नहीं रखता, बस तुम्हारे साथ रह सकूं, बस इतना ही काफी है। नहीं पापा, तोहफा न खरीदने की बात नहीं है। दरअसल बात यह है, मैंने बिल्कुल तैयारी ही नहीं की थी। हाँ, मैंने भी नहीं की थी। कंगाल। तैयारी नहीं की। कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे पास पैसे नहीं थे कपड़े किराए पर लेने और एक्स्ट्रा के लिए वो भाग गए होंगे। पापा, मम्मी, मेरी प्यारी बेटी, तुम तो जानती ही हो तेरे पापा अकेले विदेश में मजदूरी करते हैं। जो कमाते हैं वो मुश्किल से गुजारा चलता है वापसी की टिकट तक। मेरी सारी बचत लगा दी खरीदने में। निवेश करने के लिए पैसे कहाँ हैं निवेश? किंग किंग, यह मम्मी विदेश में आया का काम करती है। ज्यादा पैसे भी नहीं बचा पाई। यह थोड़े से पैसे देखो ना, सब एक्टर्स को किराए पर देने में खर्च हो गए। तुम इस वजह से माँ पापा से नफरत तो नहीं करोगी? माँ पापा, आप ऐसी क्या बात कर रहे हैं? मैं पैसे कमा सकती हूँ। यह किंगयुन टेक्नोलॉजी मेरी तकनीक से ही शुरू हुई कंपनी है। मैं हूं ना, मैं जरूर आपको अच्छी जिंदगी दिलाऊंगी। सच में पापा की अच्छी बेटी है। कॉन्ट्रैक्ट आ गया। यह क्या मामला है? तुम्हारे लोग सामान अंदर कैसे ले आए? मुझे क्यों कह रहे हो? तुम्हारे लोग भी तो आ गए हैं। माँ पापा, आपने कहा था ना कि तैयारी नहीं की। क्या आप मुझे सरप्राइज देना चाहते थे? तुम वापस आ गए, यही मेरे लिए बड़ी खुशी है। फिर इन स्टार सोर्स को बर्बाद करने की क्या जरूरत? चलो साथ में देखते हैं। किंग किंग, अभी नहीं देखें तो बेहतर। घर जाकर आराम से देखेंगे। अच्छा हाँ, घर पर देखेंगे। चाहे कुछ भी हो चाचा चाची की प्यार भरी भावना तो है। हाँ, खोल कर देखो।
मग। जियानबिंग गुओजी फ्रेंचाइजी दस्तावेज। जियानबिंग गुओजी ठेला। तुम्हारे माता पिता का यही तोहफा है, पानी का मग। ये सैकड़ों अरब का निवेश बस यह ठेला है। ये कचरा कबाड़ी को दे दो, कोई लेगा भी नहीं। लिन की, यह क्या मामला है? मेंग डोंग, मुझे डर था दुर्घटना हो जाए, इसलिए मैंने उन्हें सलाह दी सब चीजें बदल डालें। बढ़िया। जनरल खैर, मैंने पहले से सावधानी बरती, उनसे मिलने के तोहफे बदलवा दिए, नहीं तो राज खुल जाता। लड़के, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पापा, आपको याद है बचपन में मैं हमेशा वह मग खरीदना चाहती थी। यह मग गर्म पानी जल्दी ठंडा कर देता है और टूटता भी नहीं। वह गुड़िया भी बचपन में घर बदलते समय खो गई थी, मैं फिर से खरीदना चाहती थी। वह थर्मस भी। अब मुझे चिंता नहीं रात में उठकर गर्म पानी न मिलने की। मेरी प्यारी बेटी, इतने सालों से कितनी मुश्किलों से गुजरी है। माँ, तुम्हें कैसे पता चला? मैं हमेशा से जियानबिंग की दुकान लगाना चाहती थी, लेकिन हमेशा मौका नहीं मिला। यह तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। चाचा चाची शुक्रिया, यह तोहफा मुझे भी पसंद आया। पसंद आया तो ठीक है, पसंद आया तो बस। जैसा सोचा था, इस प्यारी लड़की के माता पिता कुछ भी भेंट करें तो भी कुछ खास नहीं। जी चेन, मैं अभी अपने पापा को फोन करती हूँ, उनसे तुम्हारी कंपनी में निवेश बढ़वाती हूँ। देखा, मिस फांग के पिता की उंगलियों से छूटा प्रोजेक्ट भी तुम्हारे माता पिता के इस कीमती तोहफे से सैकड़ों गुना बेहतर है। हेलो पापा, मैं होंग्यून होटल में हूँ। तुम अभी आओ, मेरे बॉयफ्रेंड की कंपनी में ज्यादा निवेश करो, मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चाहिए। पता है। मिस्टर फांग, क्या होंग्यून होटल जाना है? नहीं। कंपनी से कहो कोई भी एक प्रोजेक्ट भेज दें, बस दहेज के लिए लड़की का शोषण करने वाला फीनिक्स मैन बस एक अच्छा चेहरा लेकर आया है। बस निंग निंग को खुश रखे, इतना काफी है, खुद जाने की जरूरत नहीं। जी। हेलो, क्या रोंगशेंग ग्रुप के मिस्टर मेंग हाई चेंग आ गए हैं और होंग्यून होटल में हैं? खबर विश्वसनीय है? ठीक है, जाओ होंग्यून होटल जाओ। साथ ही कंपनी की नवीनतम चिप परियोजना की जानकारी संग्रहित करके वहां भी भेज दो। श्रीमान फांग, आप समझ गए, फिर क्या आप जा रहे हैं उस लड़की के बॉयफ्रेंड को प्रोजेक्ट देने? वह फीनिक्स मैन कहाँ लायक है? श्रीमान मेंग इस बार वापसी खास तौर पर अपनी बेटी के लिए आए हैं। सुना है उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड कंपनी चलाता है। अगर हम निवेश कर सकें उनकी कंपनी के नवीनतम प्रोजेक्ट में, श्रीमान मेंग को खुश करके रोंगशेंग ग्रुप से संपर्क बना लें तो काम आसानी से हो जाएगा। श्रीमान फांग, आप तो महान हैं। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो पापा ने कहा, वह अभी कंपनी से निकले हैं, तुरंत पहुंच रहे हैं। पूछूं, आपके पिता कौन हैं? क्योंकि मैं भी व्यापारिक जगत में हूं, शायद जानता हूं। तू एक मामूली कर्मचारी है, व्यापारिक जगत में क्या होगा? शायद तू मॉल में सामान खरीदना भी नहीं कर पाता। हाँ, मैं मॉल में सामान उतारता हूं। क्या यह भी मॉल में होना नहीं है? अच्छा, तो तू सामान उतारने वाला है। बूढ़े, चूंकि तूने पूछा है तो मैं दयालु होकर बता देता हूँ। मेरे पिता फेंगहुआ ग्रुप के अध्यक्ष हैं, हाई चेंग के सबसे अमीर। लिन की भी। क्या यह फेंगहुआ ग्रुप वही छोटी कंपनी है जो हमेशा हमसे सहयोग की भीख मांगती रहती है? हाँ, यह वही है जिसे हमने कई बार ठुकराया है। तू हिम्मत करता है कहने की तूने हमारे फेंगहुआ ग्रुप को ठुकराया? तू होता कौन है? पापा, क्या कह रहे हो? ज्यादा तारीफ। मैं कह रही हूँ मेंग किंग है। क्या तुम जल्दी से अपने माँ पापा को ले जा सकती हो? कितना शर्मनाक है, पूरा परिवार प्यारा सा, कोई भी काम का नहीं। तू यह बूढ़ी औरत, तूने मुझे मारा। तू एक पागल कुत्ता जो काटता फिरता है, मारा तो सही, क्या दिक्कत है? तू माँ, तुम तो जबरदस्त हो। बिल्कुल, तुम्हारी माँ हूं न मैं। मैं तेरी माँ हूं। उसे देखो। ठीक हो न बेटा? तू यह बूढ़ी औरत, मुझे मारने की हिम्मत?
आज तुम में से कोई भी नहीं जा सकेगा। कोई है। मौत चाहते हो या जानते हो वह कौन है? ब्लूमिंग, मेरी पहचान मत बताना। मुझ पर आओ, जो करना है मेरे परिवार को हाथ मत लगाना। फिक्र मत करो, आज तुम सारे परिवार को एक साथ मरोगे। हमला करो। रुको। तुम सब लोग मेरे होंग्युन होटल में इतना शोर मचा रहे हो, क्या चाहते हो? झाओ योंग हुई, अब ताकत आ गई है क्या? मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत? मिस फांग, टाप, आप यहाँ। मेरी भी आंखें फूट गईं। टाप को पहचान नहीं पाया। यह, लेकिन आप यह क्या नाटक कर रही हैं? यह है यह औरत अपने माँ पापा को लेकर मेरे बॉयफ्रेंड की पार्टी में बवाल मचा रही है। मैनेजर झाओ, बताइए इसका क्या करें? तुम लोग मरना चाहते हो? मेरे होंग्युन होटल में उपद्रव करने की हिम्मत? गार्ड, इन्हें बाहर खींच ले जाओ, उनकी टांगे तोड़ दो। रुको। तू कौन है? तू कहता है रुक जाऊं, तो मैं रुक जाऊं? झाओ योंग हुई, अगर तूने इन पर एक उंगली उठाई तो मैं तुझे तुरंत बाहर का रास्ता दिखा दूंगा बे। तेरी मेंढक की तरह बड़ी बातें। तू कितना बड़ा बोलता है, पर तू होता कौन है जो मुझे निकाल सके? कैसे हो? तुम ठीक तो हो? हाँ, ठीक हूँ भी। मरने की जल्दी है? टेक और आ गई, जान की परवाह न करने वाली औरत। तुझसे ही शुरुआत करते हैं। गार्ड, मारो इसे। बेटी, किंग किंग, कितना माँ बेटी का प्यार। जोर से मारो। रुक जाओ। मुझ पर आओ, मेरे माता पिता को छोड़ दो। सपना देख रही है। फांग निंग का अपमान किया है। तुम में से कोई नहीं जा सकता। फे मारो, जान ले लो। किसकी हिम्मत? मेंग झेंगलिन, मेरी प्यारी बेटी इस हालत में है। तू सह सकता है, मैं नहीं। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह क्या है? क्या बकवास है? किसे डराने के लिए निकाला है? किसे डरा रहा है? यह देश के प्रमुख द्वारा स्वयं प्रदान किया गया शेनलोंग मेडल है। 1 सितारा सीमा संरक्षक जनरल का प्रतीक है। 3 सितारे देश रक्षक देव जनरल का प्रतीक है। 5 सितारे आकाश खोलने वाला देव जनरल का प्रतीक है। तुम गिनो कितने सितारे हैं? ये है 7 सितारे। यह डर किस बात का है? वह तो एक नौकरानी है। कौन सा रक्षक जनरल थू? तुम्हारी हिम्मत, इसे तोड़ने की कीमत तुम नहीं चुका सकते। मुझे नहीं पता। ऐसा क्या परिणाम है जो मैं फांग निंग नहीं सह सकती? तुम शेन लोंग मेडल टूट गया। जरूर जनरल शेन खतरे में हैं। तुरंत लोग जुटाओ, तुरंत हाई चेंग जाओ। जी। डिप्टी जनरल लू। फांग मिंगशुआन है ना? जनरल हाई चेंग में खतरे में हैं। तुरंत होंग्युन होटल जाओ, जनरल की रक्षा करो। जी। दाशिया की एकमात्र महिला योद्धा जनरल जनरल शेन हाई चेंग में हैं। इस बार मैं उनके सामने अच्छा प्रदर्शन करूंगा तो मेरी पदोन्नति निश्चित हो जाएगी। आओ मेरे साथ होंग्युन होटल चलो। जी। तुम बस करो, किंग किंग यही है। अगर पहचान खुल गई, वह हमें नहीं पहचानेगी। बहुत देर हो चुकी है। शेनलोंग मेडल टूट गया। जान बू जरूर लोग भेजेगा, जल्द ही आ जाएंगे। तुम देखो, इतने समय बाद भी सुधर नहीं रहे हो, वही जल्दबाज आदत। अब जल्दी यहां से निकलना होगा पहचान खुलने से बचने के लिए। तुम दोनों बूढ़े लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? वह यानी मेरी पत्नी पागल है। उसने कबाड़ उठाया, मुझे दिखा रही है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कहते हो मैं मूर्ख हूँ। तुम ही मूर्ख हो। तुम किसे कह रहे हो? बस हो गया।
मैं माफी मांगता हूँ। आज सब हमारी गलती है, सब हमारी गलती है। तो अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। बेटी चलो चलो चलो। रुको, मैंने जाने नहीं दिया। मिस फांगनिंग, आपका मतलब है? तुम्हारी बेटी ने मुझे नाराज किया। मैं चाहता हूँ तुम उसकी जगह मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। फांगनिंग, तुम ज्यादा न करो। ज्यादा मैं और भी कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे माँ बाप को चाहती हूँ। तुम इस औरत के सामने मुझे घुटने टेकें, माफी मांगे। मैनेजर झाओ, कार्रवाई करो। आओ, इन्हें नीचे दबाओ। घुटने टेको, मिस फांग निंग को माफी मांगो। रुको, रुको। श्रीमान शुए, आप यहाँ? जाओ योंग हुई फै, मैंने तुम्हें होटल संभालने को कहा था, फिर तुम ऐसे संभाल रहे हो। आखिर हुआ क्या है? श्रीमान शुए, आपको पता नहीं है यह वेमाई वाली लड़की और उसके बेकार माँ बाप ने मिस फांग के उसके बॉयफ्रेंड के पार्टी में बाधा डाली। मैं तो बस इन्हें बाहर निकालने ही वाला था। क्या ऐसा है? हाँ। श्रीमान शुए, मुझ पर आए। इसका मेरे माता पिता और मेरे मंगेतर से कोई लेना देना नहीं। उन्हें पहले जाने दीजिए। यह तुम्हारा मंगेतर है? हाँ, यह मेरा मंगेतर है। तो क्या तुम उसकी असली पहचान जानती हो? पहचान? उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और वह मुझ पर 8 करोड़ का कर्जदार है। 8 करोड़? 8 करोड़ पे? क्या तुम अब भी उससे शादी करोगी? क्या स्वीकार नहीं हो रहा? नहीं पा। जब मैं अपमान सह रही थी तब केवल शिंगयुआन मेरे सामने खड़ा हुआ थी। उसने मेरी रक्षा की, मुझ पर विश्वास किया। इसलिए मुझे शिंगयुआन पर विश्वास है और खुद पर भी। मिलकर मेहनत करेंगे, यह रकम कमा लेंगे। हमारी बेटी में दम है तो मेरी तरह। मेरी तरह ज्यादा फे। चुकाओ फे तुम दोनों जैसे नीचे के लोग। तरे पे ऐसा मत कहो पा। यह प्यारी जोड़ी देखने में तो काफी सुंदर है। अगर एक साथ बेची जाए तो अच्छी कीमत मिल सकती है क्या? तुम चुप रहो। शुएजोंग, आपने मुझे क्यों मारा? तुमने मेरे बेटे का इतना अपमान किया और बहू का। मारूंगा तुझे। लगता है तू जीना नहीं चाहता। माँ, आप भी इस उपद्रव में क्यों शामिल हो रही हैं? माफ। इतनी जल्दी संबोधन बदल गए। आपने अभी कहा वह आपका बेटा है, हाँ, सही है। तो वह आपका 8 करोड़ का कर्ज? मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी। इन वर्षों में कितने लोगों की नजरें हमारे गु परिवार की संपत्ति पर हैं। तुम एक अच्छी लड़की हो। आंटी ने तुम्हें गलत नहीं समझा। फे माँ, किंग किंग ऐसी नहीं है। शुएजोंग युवराज, मैंने गलती कर दी। मेरी कुत्ते जैसी आंखें अंधी हो गई। मैंने आपको पहचाना नहीं। मैं आपसे विनती करता हूँ युवराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी औकात है हमारे होटल का मैनेजर बनने की? तुम निकाल दिए गए हो। उसे बाहर ले जाओ। मुझे एक मौका दीजिए था युवराज, मैं गलत था। कृपया मुझे एक मौका दीजिए युवराज। सोचा न था गु शिंगयुआन, आप शुएजोंग के बेटे हैं। आपको कम आका था। शिंगयुआन फे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है। आप दोनों रिश्तेदार हैं ना? श्रीमान शुए, शायद आप नहीं जानते, मिंग किंगहे का परिवार, उनके पिता मजदूरी करते हैं, माँ नौकरानी है, सारा परिवार गरीब है। ऐसे लोगों से रिश्ता जोड़ने की क्या जरूरत? मैं शुए की हुआन पैसे की कमी में नहीं हूँ। मैंने और पुराने गु ने मिलकर गु शी कंपनी खड़ी की। हमारे गु परिवार ने कभी किसी को पैसे से नहीं आंका। जिसने इतनी बेहतरीन बेटी पाली है, मुझे यकीन है वे भी बहुत अच्छे माता पिता होंगे। फे मेरे बेटे को ऐसी पत्नी मिली, यह हमारे शुए परिवार का सौभाग्य है। वाह, छिपे रुस्तम थे आप। नमस्ते रिश्तेदार के, मैं शुए की हुआन हूँ, होंग्युन होटल का मालिक है। नमस्ते, मैं होंग्युन ग्रुप का माल उतारने वाला। हाँ हाँ हाँ। तो रिश्तेदार, आप क्या करती हैं? मैं आमतौर पर लड़ाई झगड़े वगैरह करती रहती हूँ। लड़ाई झगड़े? मेरा मतलब है मालिक के घर के रसोई घर में काम करती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल मारती हूँ। मुर्गियां फा। हम नौकरानियां यही तो करती हैं ना।
आपने गलत सुना। अच्छा, ऐसी बात है चूंकि आज दोनों रिश्तेदार मौजूद हैं। चलो बच्चों की शादी तय कर लें। और दहेज की बात फिक्र मत कीजिए था, हम शुए परिवार किंग के साथ कंजूसी नहीं करेंगे था। शुए की हुआन, तुम मुझे हवा समझ रहे हो पे? यह रिश्ता मैं नहीं मानती भी। फांग निंग जी, यह हमारा पारिवारिक मामला है। लगता है आपसे कोई लेना देना नहीं है। आपका बेटा किससे शादी करे मुझसे कोई मतलब नहीं, लेकिन यह औरत आज मेरा अपमान कर चुकी है फो। मैं इसे कीमत चुकाएगी फो। अगर मैं कहूँ कि मेंग किंग है यह बहू आज मेरी सुरक्षा में है। माँ, वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं ही सुरक्षा करूंगा फे। बहादुर लड़का है फा। शुए की हुआन, क्या तुम आज जानबूझकर हमारे फांग परिवार से लड़ना चाहते हो? फांग निंग जी, आपका फांग परिवार और हमारा गु परिवार हाई चेंग में हमेशा अलग अलग रहे हैं। मैं एक सलाह दूं, रास्ता खुला रखो फे, इतना बदसूरत मत बनाओ। बहुत अच्छा, अलग अलग रहे हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आज यह झगड़ा मैंने मोल ले लिया है। हेलो, तुरंत सभी को इकट्ठा करो, होंग्यून होटल पहुंचो फे, इसे जमींदोज कर दो फा। फांगजोंग को खबर मिली, बेटी लोग जुटा रही है, होंग्यून होटल जा रही है। क्या यह मुसीबत की जड़ दिन भर मुसीबत खड़ी करती है? मेंगजोंग तो अभी होटल में है, कुछ भी गलत न हो जाए। जल्दी होटल चलो फक। जी फो। आज तुम लोग अगर वादा करो इस औरत को हमारे हवाले करो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, तुम्हारा होंग्यून होटल मिटा दूंगा। मेरी बहू को छूने की कोशिश मत करो, पहले मुझे पार करके जाओ। अच्छा, तो फिर तुम भी उनके साथ मरोगे। आंटी शुए, आप और शिंगयुआन मेरे कारण मुसीबत में न पड़े। ये सब मैं खुद संभाल लूंगी। किंग है, हमारा गु परिवार भी कमजोर नहीं है। अच्छी बच्ची, तुम कुछ मत कहो। हम गु परिवार हाई चेंग में कुछ मान सम्मान रखते हैं। मुझे यकीन नहीं कि फांग परिवार हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। बेटी चिंता मत कर, अगर ससुराल वाले नहीं संभाल पाए तो यह तेरी माँ है जो खड़ी है। बिल्कुल सही। जब तक मैं मेंग झेंगलिन हूँ, तुम्हारी रक्षा करूंगा। माँ पापा, आप लोग हंगामा मत करो। आंटी शुए जैसे लोग भी फांग परिवार को कुछ छूट देते हैं, फिर हमारे जैसे हालात में आप लोग और उलझन मत बढ़ाओ। मैं क्या हूँ? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरी असली पहचान सामने आ जाए तो मैं उन्हें डरा दूंगा। यंग मिसेज गेट के सुरक्षा गार्ड सब हरा दिए गए हैं। अच्छा, इन अकड़ू लोगों को चारों तरफ से घेर लो फा। फांग निंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गु परिवार की जगह पर उपद्रव करने की? आज मैं कर रही हूँ तो क्या होगा? आज मैंने जमकर लड़ाई कर ली तो क्या हो गया? माँ, आंटी शुए, माँ, फांग निंग, क्या तुम्हें लगता है कि गु परिवार आसानी से डर जाता है? छी, बस एक छोटा सा गु परिवार, क्या यह हमारे फांग परिवार के सामने डींग हाँकने लायक है? हमारा फांग परिवार जल्द ही रोंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन के साथ सहयोग करने वाला है। उस समय पूरा हाईचेंग यहाँ तक कि पूरा दाशिया एक व्यक्ति के नीचे 10,000 लोगों के ऊपर होगा। तुम्हारा गु परिवार तो हमारे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं है। ओह, मुझे कैसे पता नहीं कि मैं तुमसे कोई सहयोग कर रहा हूँ। रोंगशेंग ग्रुप तो दुनिया का सबसे अमीर समूह है। तुम एक मजदूर हो, तुम्हें क्या पता? मेंग किंग है, अगर होशियार हो तो चुपचाप मेरे सामने घुटने टेक दो, अच्छी तरह मेरी विनती करो, शायद मैं फांग बड़ी बेटी के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूं। तुम एक फीनिक्स मैन हो, मेरी बेटी तुम्हारे लिए घुटने टेकेगी? निंग निंग, ये लोग तुम्हारे अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। अच्छा, अगर वह नहीं झुकती, लोगों उसके कपड़े उतार दो। जल्दी करो, जल्दी से मेंगजोंग की बेटी को भेंट दो। जल्दी, जनरल शेन को ढूंढना ही होगा। भैया भैया, तीसरे भाई, तुम यहाँ कैसे? मुझे फोन आया, जनरल शेन हाई चेंग आए हैं। यही होंग्यून होटल में दुर्घटना हो गई, मैं सुरक्षा के लिए आया हूँ। भैया, आप क्यों आए? मुझे भी अभी सूचना मिली, रोंगशेंग ग्रुप के मेंगजोंग यही होंग्यून होटल में हैं। मैं उनकी बेटी के लिए मिलने का तोहफा लाया हूँ। आज यहाँ क्या चल रहा है? दाशिया की 7 योद्धाएं और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति दोनों ही हाई चेंग आ गए। यहाँ अंदाजा लगाने से कुछ नहीं होगा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। ठीक है। मेंग किंग है, तुम बड़ी सीधी सादी बनती हो ना? अब देखती हूँ, जब तुम्हारे कपड़े उतर जाएंगे तब कैसे बनोगी। करो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है मेरी बहू को छूने की। माँ, आंटी शुए, फांग निंग, तुम्हारी यह हिम्मत मेरी बेटी के साथ, मेरे रिश्तेदारों के साथ, तुम मौत को बुला रही हो। मौत को बुलाने वाले तो तुम दोनों बूढ़े हो,
कहाँ हैं लोग? इन दोनों की टांगें तोड़ दो और समुद्र में शार्क के लिए फेंक दो। रुको। रुक जाओ। पापा, आप इतनी देर से क्यों आए? ताऊ जी, आप भी आ गए? रिश्तेदार जी, आपने बहुत खर्च किया। हमारा जी चेन आपके साथ प्रोजेक्ट कर रहा है। आप हमारे जी चेन के लिए इतना कीमती तोहफा लाए। तुम्हें दे दो। हाँ। तुम लायक भी हो। पापा, आपका मतलब क्या है? आप ये सब क्यों लाए हैं? क्या ये जी चेन के लिए नहीं है? नई परियोजना, हमारी कंपनी की चिप परियोजना बिल्कुल उपयुक्त है जी चेन की कंपनी के लिए। अरे बेवकूफ, बस इस एक चेहरे ने तुझे अंधा कर दिया है। मैं आज आया हूँ मेंगजोंग की बेटी को मिलने का तोहफा देने पर। हमारी परियोजना केवल दी जा सकती है मेंगजोंग के दामाद की कंपनी को। वह इतनी जल्दी कैसे आ गई? काश वह मुझे न पहचाने। मेंगजोंग, वही विश्व के सबसे धनी रोंगशेंग ग्रुप के अध्यक्ष मेंगजोंग। हाँ बिल्कुल पप, मेंगजोंग अभी होटल में ही हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुमने मेंगजोंग को नाराज किया, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम मरे कैसे। सिर्फ यही नहीं, अभी खबर मिली है दाशिया की 7 सितारा महिला जनरल शेन भी इसी होटल में है। क्या आप उसी की बात कर रहे हैं? दाशिया की एकमात्र 7 सितारा महिला जनरल शेन भी यहाँ हैं। दोस्तों, क्या किसी ने देखा है मेंगजोंग और जनरल शेन को? मुझे मत देखो भ। तुम दोनों चुपके चुपके क्या कर रहे हो? वो मैं बदसूरत हूं, शर्म से छुपा रहा। मुझे शर्म आ रही है। पापा, वो दोनों मेंग किंघे के माँ पा है फे। देखो मत, आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। नहीं पा, ये दोनों शकी नजर आते हैं, हरकतें अजीब हैं। जनरल शेन की दुर्घटना से इनका ताल्लुक जरूर है पे। तुम दोनों मुड़कर दिखाओ पे, मजबूर मत करो मुझे पे। माँ पापा चलो मुड़ जाते हैं, देख लेने दो इन्हें। हमने कुछ गलत या गैरकानूनी नहीं किया है, देखने से डरते नहीं प। किंग भी बेटी माँ पापा की मजबूरी है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? मेंकिंग है, क्या तेरे माँ पापा ने विदेश में कोई गंदा काम किया है? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे माँ पापा ऐसे नहीं हैं। अरे बाप रे, तेरे माँ पापा ऐसे नहीं तो फिर कैसे हैं? यहाँ सब इंसान हैं, पैसे के लिए कुछ भी करेंगे। हाँ, अगर बेगुनाह हैं तो मुड़कर चेहरा दिखाएं। सबको फैस नहीं दिखाना चाहते, आज तो देखूंगा ही। तुम दोनों देखने में कैसे हो? क्लाउमिंग भ। अब क्या करें? लगता है छिपाना मुश्किल है भ। अगर ऐसा है तो फिर अपनी पहचान बता दें। ठीक है, तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंखें खोलकर देखो, तुम्हें अच्छे से दिखाते हैं। आहा हा हा हा। ये तो सच में गरीब के माँ बाप हैं, उसकी बेटी जैसे गरीबी का रूप दिखते हो। तुम मुझे नहीं पहचानते, एक मजदूर होकर क्या मैं तुम्हें पहचानूं? मेंगजोंग, आप बहुत गुमनाम रहते हैं, कभी असली रूप नहीं दिखाया। शायद वे सच में नहीं पहचानते। अच्छा, नहीं पहचानते, बढ़िया। तुम जानबू का सदस्य होकर भी मुझे नहीं पहचानते? ये बूढ़ी औरत कहाँ से आई? शीशा नहीं है तो पेशाब तो होगा ही। तुम्हें पहचानने लायक हो? अरे तुम जनरल, आपकी पहचान है दाशिया की सर्वोच्च गोपनीय, उसका स्तर बहुत नीचा है, आपको जानने लायक नहीं। छोड़ो, पहचाना नहीं और अच्छा, इस तरह मैं भी अपनी बेटी के सामने पहचान नहीं उखाड़ूंगी। चूंकि तुम लोग देख भी चुके हो, तो फिर अगर कुछ और नहीं है तो हम चलते हैं बेटी, चलो। नहीं। बस हो गया। मेंगजोंग और जनरल शेन दोनों होटल में हैं। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? पापा, तुम दोनों जल्दी से भाग जाओ, गंदा मत करो। मेंगजोंग और जनरल शेन की नजर भाग जाओ। ठीक है, चलो चलो। रुको रुको। यह तो मेंगजोंग का जेड पेंडेंट है। सच में? पापा, आपको यकीन है कि यह मेंगजोंग का पेंडेंट है? मैं बिल्कुल गलत नहीं हो सकता फे। इस पेंडेंट को देखना मेंगजोंग को स्वयं देखने जैसा है। मैं हर रात सपने में मेंगजोंग के असिस्टेंट को देखता हूँ। यह पेंडेंट लेकर हमारी फेंगहुआ कंपनी में आते
और कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। तुमने अपनी चीज क्यों नहीं संभाली? मुझे कैसे पता था कि गिर जाएगा? पापा, आपके पास मेंगडोंग का पेंडेंट कैसे है? यह जेड पेंडेंट है ना? यह मेरी राय में तो जरूर उसने चुराया है मेंगजोंग की चीज। ये तुम झूठ बोल रहे हो। पापा, आप ही बताइए उन्हें यह पेंडेंट कहाँ से आया? यह जेड पेंडेंट। यह जेड तो मुझ पर ज्यादा सूट करता है, इसलिए यह पेंडेंट। सब जानते हैं कि यह खम्फ घड़ी नहीं पा रहे हैं ना? चोर ही तो है, कोई है, पकड़ो इसे। मेंगजोंग को स्वयं पूछताछ के लिए सौंप दो। अरे चेयरमैन फान। पुराने फांग, मैंने तुम्हें हाई चेंग की तरफ से मेंगडोंग का स्वागत करने भेजा था पे। तुम मेंगजोंग से मिले या नहीं? अभी तक नहीं। अरे, तुम्हें दोष नहीं दिया जा सकता पे। पूरे हाई चेंग में बस मैं ही हूँ जिसने 5 साल पहले संयोग से मेंगजोंग को एक बार देखा था पे। तुम लोग पहचान न पाओ, यह तो स्वाभाविक है। अच्छा, पर चेयरमैन फान, आज मैंने पकड़ा है मेंगजोंग का पेंडेंट चुराने वाले चोर को। फिर चोर को? अरे वही है बीच वाला व्यक्ति। उसने मेंगजोंग का जेड पेंडेंट चुराया। यह व्यक्ति इतना समान क्यों दिखता है मेंगडोंग से? चेयरमैन फान, मैंने मेंगजोंग का जेड पेंडेंट ढूंढ लिया। अब हमारे हाई चेंग को मेंगजोंग के सामने अच्छा प्रदर्शन करने का मौका। फांग युआनशान, तुम जल्दबाजी मत करो, मैं तुरंत पहुंच रहा हूं। जल्दी होंग्यून होटल जाओ। आशा है मैंने गलत देखा हो, नहीं तो पूरा हाई चेंग बर्बाद हो जाएगा। पापा, चेयरमैन फान ने क्या कहा? उन्होंने कहा इस चोर पर नजर रखो, वह तुरंत आ रहे हैं। तो यह बूढ़ा किसी और का सामान चुराता तो तूने मेंगजोंग का सामान चुराया। अब तुम्हारा पूरा परिवार मरने वाला है। पापा, आप उन्हें बता दीजिए यह जेड पेंडेंट आखिर कहाँ से आया? प्यारी बेटी, मुझ पर विश्वास करो, मैंने चोरी नहीं की। अब भी बहाने बना रहा है। क्या कोई है? इसका हाथ तोड़ दो, देखते हैं फिर कैसे चुराएगा। अरे नहीं आंटी, क्या तुम उससे तलाक नहीं ले चुकी हो? तुम उसकी इतनी रक्षा क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हें अभी भी उससे मोह है? छी, सपने देखना बंद करो। हालांकि हम तलाक ले चुके हैं, लेकिन वह मेरी बेटी का पिता है। मैं कदापि नहीं चाहूंगी कि तुम मेरी बेटी के सामने उसके पिता को प्रताड़ित करो। तू एक नौकरानी है, किस हक से हमारे फांग परिवार से बहस कर रही है? क्या आज मैं तेरे सामने ही तेरे पुराने यार का हाथ तोड़ दूंगा? रुको, चेयरमैन फान, कहाँ है? यही बूढ़ा कमीना है जिसने मेंगजोंग का जेड चुराया। देखो, बिल्कुल सही, एक जैसा है। तो क्या आप ही हैं? चेयरमैन फान, आप कह रहे हैं यह बूढ़ा किससे एक जैसा है? तू चुप रह। क्या तुझे पता है यह कौन है? यह तो लीडर हैं, बचाओ। मेंगडोंग ऐसे क्यों हैं? अगर तूने मेरी पहचान बताई तो मैं तुझे मार डालूंगा। लीडर, बचाओ। चेयरमैन फान, तो आप ही बताइए यह आखिर किससे एक जैसा है? बताइए न। चाहे कोई भी हो, किसी को तंग नहीं करना चाहिए था। उसने तो मेंगजोंग का जेड चुराया है। हाँ बिल्कुल। कैसे चुराया? यह जेड उसने मेंगडोंग के लिए रखा हुआ है। रखा हुआ? हाँ, मैं मेंगडोंग से मिला हूं। फे मेंगजोंग ने मुझे बताया कि इस भैया से उनका जेड रखवाया है। क्या मेंगजोंग का दिमाग खराब है? एक मजदूर से जेड रखवाते हैं? चुप रहो। पापा, आप मेंगजोंग को जानते भी हैं? पापा, आप मेंगजोंग को जानते भी हैं? मैंने पहले तुमसे कहा था ना, विदेश में था तो माल उतारते वक्त, यानी कि रोंगचांग ग्रुप में। अरे बताता हूं, मेंगजोंग ने तो मेरी उतारी कुर्सी पर बैठे थे, तो फिर जानना तो स्वाभाविक है। समधी, तुम्हें मेंगडोंग से भी जान पहचान है? ये रिश्ता? अरे नहीं। अरे बस इतना घमंड मत करो। हमारी असली पहचान खुलने से पहले चलो निकलते हैं। वो सर, अब देखिए न, गलतफहमी भी दूर हो गई। अगर कुछ और नहीं है तो क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हो। मेंग भाई, आप आगे बढ़िए। किंग है, शिंगयुआन समधी, चलो साथ में चलो। रुको, मैंने जाने दिया है। क्या यह हाई चेंग का प्रतिष्ठित अध्यक्ष की बात अब नहीं चलती क्या?
तुम एक छोटे से हाई चेंग अध्यक्ष हमारे जान बू के सामने कुछ नहीं हो। जनरल शेन अभी तक लापता हैं जब तक जनरल शेन सुरक्षित सलामत नहीं मिल जाते। कोई भी इस कमरे से नहीं जा सकता। डिप्टी कमांडर लू का स्वागत है। आखिरकार हाई चेंग पहुंच गए। फांग मिंगशुआन कहाँ है? डिप्टी कमांडर लू गवर्नर फांग होंगयुन होटल में गए हैं। स्वागत करने के लिए जनरल गए हैं। उम्मीद है वो ठीक से जनरल की आवभगत कर पाएं। जनरल का फोन। क्या? फांग मिंगशुआन, तुम्हें मुझे साफ समझाना होगा, इसका मतलब क्या है जनरल नहीं मिले? डिप्टी कमांडर लू, हमने पूरा होंगयुन छान मारा लेकिन कहीं भी जनरल साहब नजर नहीं आए। क्या तुम्हें यकीन है कि जनरल साहब वाकई इस होटल में हैं? बकवास बंद करो। जनरल का आखिरी सिग्नल जिस लोकेशन से आया था वह होंगयुन होटल ही है। ऐसा करो, मैं पहले जनरल का फोन नंबर भेजता हूँ, तुम खुद जनरल से मिलो। मैं अभी लोगों के साथ पीछे आता हूँ। मेरे साथ होंगयुन होटल चलो। जी सर। अरे तीसरे भाई, क्या हुआ? डिप्टी कमांडर लू ने क्या कहा? डिप्टी कमांडर लू रास्ते में हैं, लेकिन उन्होंने पहले ही जनरल शेन का नंबर मुझे भेज दिया है। थोड़ी देर में मैं फोन करके पूछता हूँ कि वे कहाँ हैं। अच्छा। जनरल का फोन नंबर, यह पूरे दाशिया का सर्वोच्च राज है। हाँ, डायरेक्टर फांग नहीं तो आप फोन स्पीकर पर लगा दीजिए। हम सबको भी जनरल की आवाज सुनने दीजिए। तुम लोग चुप रहो। पूरी तरह चुप रहो। रिंगटोन कमरे के अंदर से आ रहा है। क्या जनरल यही मौजूद हैं? अरे माँ, तुम्हारा फोन क्यों बज रहा है? मेरा। नमस्ते, आपका कॉल लाइन पर चल रहा है। बीमा विक्रेता का परेशान करने वाला फोन। छी। यह जनरल ने फोन क्यों काट दिया? अरे लगभग डर के मर गया। मुझे सच में लगा इस औरत की माँ जनरल है। 3 चाचा, अभी आप हम सब में एकमात्र हैं जिनके पास जनरल का नंबर है। यह पूरे हाई चेंग में एक व्यक्ति के नीचे ऊपर का दर्जा है। आप मेरी अच्छी मदद करें। मेंग किंग है इस छोटी को सबक सिखाने में। आसान बात है मेरी भतीजी को सताने की हिम्मत। आज ये लोग इस दरवाजे से बाहर नहीं जा पाएंगे। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या करना? बेशक कुत्तों को मारना मारेंगे, तो तुम जैसे कुत्तों को ही। यह हाई चेंग है, तुम्हारा उधम मचाने की जगह नहीं। जनरल का संरक्षण मिला है। इस धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहां मैं उधम न मचा सकूं? फिर कह देंगे तुम लोगों ने जनरल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। जनरल की रक्षा के लिए कुछ गद्दारों को मारना कोई सजा नहीं देगा। लाओ, इन्हें हमला करो। यह छोकरी बहुत सुंदर है। कैसा रहेगा तुम मेरे साथ एक रात बिताओ? मैं तुम्हें जीने दूंगा। मेरी बेटी पर बुरी नजर मौत चाहते हो? क्या तुम भी मेरे साथ सोना चाहती हो? अभी ठीक से देखा नहीं था। यह बूढ़ी औरत अभी भी खूबसूरत है ना? अगर बेटी से प्यार है तो तुम आ जाओ। सपने देखना बंद करो। मेरे सामने घुटने टेको। मेरी बेटी को नुकसान मत पहुंचाओ। कैसा लगा? सोच विचार कर लिया। शायद तुम दोनों माँ बेटी एक साथ आ जाओ। ज्यादा ना करो, उसे छोड़ दो। छोड़ दो उसे। ठीक है, बिल्कुल सही। मेरे जूते गंदे हो गए हैं। घुटने टेक कर, चाट कर, साफ कर दो तो तुम्हारी बेटी को छोड़ दूंगा। जनरल। लू सुना रहा है। आज देखना चाहता हूँ तू यह बूढ़ा कमीना अपनी कब्र खोद रहा है। बुरी मौत मरेगा तू। लू फूजियांग का नाम तू कहने लगा? जब लू फूजियांग आएगा देखूंगा क्या वह तेरे इस गंदे नौकरानी के लिए मुझे दंड देगा। जल्दी घुटने टेको। नहीं, मैं घुटने टेकती हूँ। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मैंने हाथ से करने को कहा था। चाटो। क्यूयुन नहीं। क्यूयुन। मेरा धैर्य सीमित है, जल्दी चाटो। माँ, लू फूजियांग आ गए हैं। लू फूजियांग आ गए हैं। उप जनरल लू। फांग मिंगशुआन, यह क्या हो रहा है? मुझे गंभीर संदेह है ये नन्हे मुन्ने जनरल के गायब होने से संबंधित हैं। मैं उनकी पूछताछ कर रहा हूँ।
जल्दी बताओ, सच सच बताओ। लूशन, तुम आ गए। बताओ, मुझे क्या बताना है? बूढ़े अभागे, उप जनरल लू को सीधे नाम से बुलाने की हिम्मत। चुप रहो। ये है। बस मेरी बेटी के सामने मेरी पहचान मत उजागर करो, नहीं तो तुम्हारी उप जनरल की पोस्ट छीन ली जाएगी। जी, जल्दी से इन्हें छोड़ दो। किंग है, तुम ठीक हो ना? माँ आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। क्यूयुन, अब सब ठीक है। उप जनरल लू, मेरी माँ बिल्कुल बेकसूर है, हमारा पूरा परिवार आम लोग हैं, किसी जनरल से क्या लेना देना। कृपया मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकती हूँ, मैं तुम्हें सिर झुकाती हूँ, ठीक है? अरे, मैं यह सह नहीं सकता। उप जनरल लू, उन पर विश्वास मत करो, यह प्यारा परिवार झूठ बोलता है, बिना सोचे झूठ बोलते हैं। तुम चुप रहो। उप जनरल लू, मैंने क्या गलत किया? तुमने क्या गलत किया? तुमने सब कुछ गलत किया। अरे कोई है, उसका हाई चेंग मंत्री पद छीन लो। बीयू भेज दिया जाए वहां मजदूरी करने के लिए। नहीं, लेफ्टिनेंट लूप के मैं गलती मानता हूँ। लेफ्टिनेंट लूप, मैं गलती मानता हूँ। लेफ्टिनेंट लू, हालांकि आपका पद ऊंचा है, पर आप इतने खुलेआम उनकी हिमायत नहीं कर सकते। क्या यह सच में सही है? क्या आप इस बूढ़ी औरत के साथ संबंध रखते हैं? तुम्हारी माँ, मुझे याद है, मिस शेन के परिवार को सताने में तुम लोगों का भी हाथ था। हाँ, ये वही हैं जिन्होंने मेरी बेटी के कपड़े उतारने की बात कही थी। नहीं, नहीं। हम मजाक कर रहे थे, बस हंसी मजाक था। मजाक था पे। अच्छा, अच्छा पा, तो मैं भी तुमसे एक मजाक करता हूँ। अरे लाओ इन्हें, इनके कपड़े उतार दो और सड़कों पर घुमाओ भी। किंग किंग, मैं गलत था। किंग किंग, तुम मेरी विनती सुन लो। हम सच्चे प्यार में हैं। खैत, तुम जैसे इंसान से एक बात भी करना मुझे घिनाती है। कपड़े उतारो। लेफ्टिनेंट लू, शायद छोड़ दें थे, ये सभी महिलाएं हैं, इतनी सजा नहीं पर। अगर ऐसा है तो इन्हें बाहर खींच ले जाओ और हाई चेंग से निकाल दो। किंगयुन टेक्नोलॉजी अब से मेंग किंगहे को सौंपी जाएगी। मैं तुम्हारा हान परिवार अब कभी हाई चेंग में कदम नहीं रख सकता। अरे ले जाओ, इन्हें खींच कर ले जाओ। हमें माफ कर दो। हमें माफ कर दो। चलो प निंग, मुझे बचाओ। प्रबंधक फांग, मैं तो आपका दामाद हूँ। प्रबंधक फांग थे। अगर मैंने सही सुना तो तुमने फांग मिंगशुआन को ताऊ कहा था पे। क्या तुम लोग साथ हो? अरे डिप्टी लू, यह सब हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। हम भी धोखा खा गए। हम अच्छे लोग हैं। यही ठीक है, अब भी नहीं भागोगे। हाँ हाँ। तुम हाई चेंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की फान की हो? डिप्टी लूप, जी हाँ प। अगर मैं समय पर ना आता, तुम बड़ी मुसीबत खड़ी कर देते थे। अपने कर्तव्य की उपेक्षा का मामला वापस जाकर तुमसे निपटूंगा मैं। जी जी जी। चलो हम चलते हैं। ठीक है, यह मामला आखिरकार सुलझ गया। चलो साथ चलते हैं। रुको प। पापा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। वह डिप्टी लू और चेयरमैन फान छिपे और खुले तौर पर हमारी मदद कर रहे थे। पापा, मम्मी, क्या तुम उन्हें जानते हो? बेटी, चूंकि तुमने यह पूछ ही लिया है तो मैं छुपाऊंगी नहीं। दरअसल माँ बाप की असली पहचान यह है कि एक आया है और एक मजदूर। तो चेयरमैन काओ और डिप्टी कमांडर यान, वे सब रिश्तेदारों द्वारा बुलाए गए सहायक है कि मैं। मम्मी, तुम हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी हैसियत से मैं ऐसे बड़े आदमी को कैसे जान सकता हूँ? अरे रिश्तेदार, झिझको मत, आज तो तुम्हारी वजह से बच गए। थोड़ा और पीते हैं। हाँ, खूब पीते हैं। चलो बेटी, चलो चलो।
भैया, हाँ, आज कैसे फुर्सत मिली मेरी कंपनी आने की। माँ ने बताया तुम शादी कर रहे हो। कहाँ शादी है, किससे शादी है? उसका नाम मेंग किंगे है, बहुत अच्छी लड़की है। अगले महीने शादी है, माँ मान गई हैं। माँ माने भी काम नहीं चलेगा, मैंने तो देखी भी नहीं। चलो। छोटे शैतान, क्या करना चाहते हो? मुझे भाभी से मिलवाओ। मैं देखना चाहता हूँ आखिर कौन है जिसने मेरे भैया जैसे पत्थर दिल को पिघला दिया। चलो ना। ठीक है, पर वहां जाकर मेरी पत्नी को डराओ मत। हाँ। किंग किंग, हाँ। क्या माँ पापा उतरकर धकेल दें? नहीं चाहिए, माँ पापा धकेलने में थक जाओगे। तुम हमें अपने घर ले जा रहे थे ना? हाँ। 1 घंटे से ज्यादा चल रहे हैं, अभी तक नहीं पहुंचे। बस 1 घंटा और है। 1 घंटा और? हाँ। बच्चा रोज ऑफिस आने जाने में इतनी देर साइकिल चलाता है, बहुत मेहनत करता है। सच में बहुत कठिन है। किंग किंग, रुको जरा, रुक जाओ, थोड़ा रुको। थोड़ा हिलता डुलता हूँ फो। बहुत देर बैठा था। धीरे धीरे। माँ पर कैसे हो? ठीक हूँ, कोई बात नहीं, हिल डुल लूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। मैं वहां जाता हूँ फ। हेलो लिन की, मेरे लिए एक लग्जरी कार भेज। अब भी कार भेज रहे हो? कोई बात नहीं, पहचान उजागर न हो जाए। कोई बात नहीं, मेरे पास तरीका है, तुम्हें जरूर परेशान नहीं करूंगा। पापा, मम्मी था, आप लोग क्या कह रहे थे? मैंने साफ नहीं सुना थे। तुम्हारे पापा कार में बैठे बैठे शैतानी कर रहे थे, इधर उधर हिल रहे थे। बर्दाश्त नहीं हो रहा फे। शांत रहो। तो चलो चलते हैं। चलो। हम धकेलते हैं। मैं धकेलता हूँ। तुम्हारे पापा को धकेलने दो, आओ आओ। सचिव लिन, तो सब कुछ तैयार है फो। अच्छा था, याद रखना फिर बिल्कुल भी पर्दाफाश नहीं होना चाहिए थे। जी जी जी। अरे पे सचिव लिन, मिंगजोंग और उनके साथी आ गए हैं। अच्छा था, यहाँ का काम तुम लोगों पर है। ठीक है, चलो। भैया तुम्हें क्या हुआ? भैया मुझे डराओ मत भे। भैया तुम्हें क्या हुआ? भैया कोई है, बचाओ। पापा आगे, लगता है किसी को कुछ हुआ है। भैया मुझे डराओ मत, बचाओ। इसे क्या हुआ है? मेरा भाई गाड़ी चला रहा था, आधे रास्ते में अचानक बेहोश हो गया। आह। भैया उठो भैया। घबराओ मत, मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, एम्बुलेंस क्यों बुलानी है? तेरे पापा ने पहले बूढ़े वैद्य से सीखा था, मैं उसकी मालिश कर देता हूँ, तुरंत ठीक हो जाएगा। पापा, यह जान का मामला है, तुम कर पाओगे? तू चिंता मत कर, पापा को पता है। पीछे हटो। माँ। कैसा लगा? जादू जैसा न? वैद्य जी, मेरे भैया को बचाने के लिए धन्यवाद। देने के लिए कुछ नहीं है, यह कार आपको दे रहा हूं। क्या? इतनी महंगी लग्जरी कार हमें दे दी? भैया, आप सच कह रहे हैं? हाँ, अब से यह कार तुम्हारी है। हमने उसकी जान बचाई। मैं आपको विदा करता हूँ। चलते हैं। बेटी, पापा कमाल के हैं ना? पापा, आप तो जादूगर हैं, आपने बस एक मुक्का मारा। अरे अरे अरे, वह मुक्का नहीं था, यह वैद्य जी ने सिखाया तरीका है, एक बार मालिश तुरंत ठीक। बस इतना सा करने से यह कार हमें मिल गई। पहले ही कहा था, उसकी जान बचाई। यह कार की चाबी तुम्हें सौंपता हूँ। मुझे? पापा, आप सच कह रहे हैं? बिल्कुल खुश हो? बहुत खुश। पापा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था मैं ऐसी लग्जरी कार चलाऊंगी। कोई बात नहीं, चलाना आता है? हाँ, मैंने ड्राइविंग स्कूल में काम किया था, 6 महीने किया। यह थी कि मुझे मुफ्त में ड्राइविंग सीखने दिया गया। मैं ड्राइविंग स्कूल की कार चलाने में माहिर था। ठीक है, तो चलो तुम्हारे घर कार से चलते हैं। अच्छा। क्यूयुन, कैसा लगा? मैंने बेटी को एक लग्जरी कार दी है, अब से तो बेटी जरूर मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करेगी। कैसा लगा? प्यारी बच्ची, इतना घमंड क्यों? बस एक कार है ना।
तैयार रहो, मैं अपनी बेटी को एक अपार्टमेंट दूंगी। लक्ष्य दिखा, टक्कर मारो। मेरी नई लग्जरी कार। तुम कैसे कार चला रहे हो? क्या तुम्हें कार चलाना आता भी है? बहुत माफी चाहती हूँ दीदी। माफी मांगने से क्या होगा? आज आपको मुआवजा देना ही होगा। मैं यह देकर मुआवजा दूंगी। मेरे पास बस यही एक चीज है। यह कौन सी बेकार चीज है? मुझे नहीं चाहिए, तुम मुझे पैसे दो। बेटी, मुझे लगता है यही ठीक रहेगा। इस पर दबाव मत डालो। शुक्रिया। तुम रुको, मत जाओ। किंग किंग, क्या मुआवजा नहीं दे दिया? माँ, इतनी महंगी लग्जरी कार, इसने यह बेकार चीज देकर हमें बेवकूफ बनाया है। अरे काओ, खोल कर देखो, क्या पता कोई अच्छी चीज निकले। क्या अच्छी चीज निकलेगी? देखो तो। प्रॉपर्टी डीड, कियानली जियांगशान इंटरनेशनल। क्या वह 20 लाख प्रति वर्ग मीटर वाला पेंट हाउस नहीं है? कैसा लगा? तुम्हारी माँ पर भरोसा करना सही था ना? यह 500 वर्ग मीटर का है। 1 वर्ग मीटर 2 लाख का, तो इस घर की कीमत 10 करोड़ होगी। देखो, मैंने कहा था न कि यह अच्छी चीज है। यह 10 करोड़ का घर तेरे पापा के दिए उस टूटी गाड़ी से तो बेहतर है। माँ, तुम तो कमाल हो। चलो नए घर चलते हैं। तब किराए के घर क्यों जाना? नहीं माँ, मुझे सामान तो लाना है। मेरे घर के बर्तन अभी अच्छे हैं, फेंकने का क्या मतलब? चलो। किंग किंग, मानती है? मानती हूँ। कुछ नहीं। माँ, पहुंच गए। मैं यहीं रहती हूँ। चलो जल्दी अंदर चलते हैं। कैसा लगा? किंग किंग, ये 20 साल तुम ऐसी जगह रहती थी? हालात थोड़े खराब हैं, पर सस्ता तो है। मैं शेयरिंग में रहती हूँ, महीने के बस 200। 200 और शेयरिंग में? बेटी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। पापा माँ, मैं जानती हूँ, भले ही आप अलग हो गए, पर आपके दिल में मेरी चिंता हमेशा रही। आप विदेश मेहनत करने गए ताकि मुझे अच्छी जिंदगी मिले। आप विदेश में रहे, जरूर मेरी जगह से बदतर रहे होंगे। अरे, मेंगडोंग, इटली का लुइस विला नोवा 1000 वर्ग मीटर का मकान मिल गया। जनरल, तियानगोंग नंबर 1 का विला तैयार है। आपका इंतजार है। लुइस विला का 1000 वर्ग मीटर मकान, तियानगोंग नंबर 1 विला। पापा मम्मी, इतने साल आप ऐसी जगह रहे? किंग किंग, तेरे पापा मजदूरी करते हैं। मेहनत मजदूरी कैसे संभव है इतनी महंगी जगह रहना? तुमने गलत सुना होगा। हाँ। उनका मतलब था लुइस के पास। उसके नीचे नीचे एक सामूहिक आवास है। हाँ, सामूहिक आवास। अरे हाँ, सामूहिक आवास। मैं तो रहती हूँ तियानगोंग नंबर 1 के शौचालय में, विला तो कतई नहीं। हाँ, हमने गलत कहा। आगे ध्यान रखेंगे। चलो चलें। माँ, पिताजी, आपने बहुत कष्ट सहे, लेकिन चिंता न करें, किंगयून टेक्नोलॉजी मेरे हाथ में वापस आ गई है। मैं कड़ी मेहनत करूंगी, आपको सुखी जीवन दूंगी। मेरी अच्छी बेटी। किंग है। किंग है, यह मेरी बहन गुशनी है। भैया, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसी जगह रहती है। नमस्ते बहन, मैं मिंग किंगहे हूँ। दीदी, तुमने मेरे भैया को पकड़ा, क्या कौआ बन गया? मोर बनने की कोशिश में हो। गुशनी, क्या कह रही हो? मुझे पता है, मेरी मौजूदा हालत में मैं शिंगयुआन के लायक नहीं हूँ, लेकिन अब किंगयून टेक्नोलॉजी फिर से मेरे हाथ में आ गई है।
मुझे यकीन है कुछ समय में किंगयुन टेक्नोलॉजी जरूर बनेगी दुनिया को प्रभावित करने वाली सॉफ्टवेयर कंपनी था। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, बस होंठ हिलाने की बात है पे। तुम खुद एक डिलीवरी बॉय होता, तेरे माँ बाप बस एक मेड और मजदूर है। कंपनी चलाना कौन आता है? क्या पूरा परिवार मेरे भाई से चिपकर उसका खून चूसना चाहता है? किंग है, माफ करना, मेरी बहन घर में बहुत लाडली है, बेलगाम हो गई है। तुम इतनी बेअदब कैसे हो सकती हो? अंकल आंटी बहुत अच्छे लोग हैं पर। अच्छे लोग? तो फिर क्यों उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ दिया? इतने सालों तक बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। दरअसल हम सबकी अपनी मजबूरी थी। हाँ भी मजबूरी? आखिर कौन सी मजबूरी थी जिसने तुम्हें अपनी बेटी को छोड़ने पर मजबूर किया? 20 साल से भी ज्यादा बिना कुछ किए। मैं किंग बेटी, तुम्हें माँ बाप पर यकीन करना चाहिए। माँ बाप की वाकई कहीं न कहीं मजबूरी है। हाँ, पापा मम्मी पे दीदी फेस, मुझे तलाकशुदा परिवार के लोगों से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, लेकिन तुमने भी देख लिया, तेरे माँ बाप 20 साल गायब रहे और अचानक प्रकट हो गए। सोचे बिना रह पाना मुश्किल है। गूशिंग गई, मैं तुम्हें यहाँ लाया यह बातें सुनाने के लिए नहीं। भैया, मैं तुम्हारी भलाई के बारे में सोच रही हूँ। अगर तुम मेरी भलाई सोचते हो तो अभी चुप रहो। मैं सिर्फ किंगे से प्यार करता हूँ और सिर्फ उसी से शादी करूंगा और कुछ भी नहीं। 20 साल से तलाकशुदा, कोई साथी भी नहीं, जिंदगी बर्बाद है, घर परिवार का भी कोई भरोसा नहीं। अगर मेरे भैया ने ऐसी भाभी से शादी की तो आगे चलकर हमारे घर में कभी शांति रहेगी? किसने कहा उसके पास नहीं है? किसने कहा उसके पास नहीं है? भैया, क्या मैं सही देख रहा हूँ? ये सुपरस्टार लू झेंगशुन और गायिका सू युएलान हैं। सच में वही है। मेरी पुरानी कंपनी उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहती थी, मुलाकात तक नहीं हो पाई। अरे बाप रे, मैं कुछ दिन पहले ही सू जीजी के कॉन्सर्ट का टिकट लेने की कोशिश कर रहा था। सोचा नहीं था आज उन्हें सामने से देख लूंगा। इतने बड़े सितारे मेरे यहाँ कैसे आए? मम्मी पापा जल्दी देखो सितारे सितारे। बेटी, आह, बेटी, यही किंग है ना? मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं तुम्हारे पापा की गर्लफ्रेंड हूँ। तुम मुझे छोटी मम्मी कह सकती हो। छोटी मम्मी? किंग, मैं हूँ तुम्हारी मम्मी का बॉयफ्रेंड, यानी तुम्हारा छोटा पापा। पापा माँ, तुम दोनों प्यार में पड़ गए, यह सोचा नहीं था फ? और वो भी ट्रिपल थ्रेट एक्टर और इंटरनेशनल डिवा। यह नहीं हो सकता। मेंग किंगे के माता पिता एक मजदूर है, एक आया है। वे कैसे ट्रिपल थ्रेट एक्टर और इंटरनेशनल डिवा से प्यार कर सकते हैं? पापा माँ, इतने बड़े सितारों को तुमने कैसे फंसाया? आकर्षण से। चुप करो। तुम्हारी माँ उम्रदराज है, लेकिन अब भी खूबसूरत है। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो तुम्हारी बेटी को लेने आई हूँ। अरे किंग, अगर तुम हमारे साथ रहने का फैसला करती हो तो चिंता मत कर, छोटी माँ तुम पर और भी ज्यादा मेहरबान रहेगी। सू युएलान, तुम सपने देख रही हो पर शेन की यून किंग की असली माँ है। किंग स्वाभाविक रूप से हमारे साथ रहेगी था। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करती हो? किंग, छोटी माँ की तुमसे पहली मुलाकात है। मैं जल्दबाजी में आई थी, इसलिए बस ये तोहफे लाई हूँ, कृपया नाराज मत होना। स्वाय ब्रांड का ग्लोबल लिमिटेड हैंडबैग, निबोयर के आंसू की हार और यह एम्प्रेस सोंग का फीनिक्स मुकुट। 2 ही बचे हैं तो एक म्यूजियम में है। यह इससे आधा भी सुंदर नहीं, कोई भी एक। मेरी पूरी जिंदगी के लिए काफी, मुझे ऐतराज नहीं। तुम क्यों उत्तेजित हो? इसका तुमसे कोई वास्ता नहीं। सौतेली माँ, तुम इतने उदार हो। इतना घटिया दिखाने का साहस। कोई आओ। किंग, इसमें 10 करोड़ हैं। पिताजी, थोड़ा सा इजहार। 10 करोड़? किंग, मुझे जरूर चुनो, मुझे चुनो। मुझे चुनो। एक चुनना जरूरी? चुनना ही होगा। चुनना ही होगा। चुनना बहुत कठिन। चलो यह करें, शिंगयुआन ने कहा। चाहते हैं तुम्हें गूशी ग्रुप का प्रचार करो। कौन प्रचार करेगा उसे चुनूंगा। मैं तैयार हूँ। दूर हटो। तुम हो किंग के बॉयफ्रेंड हो ना?
मैं तुम्हारा प्रचार करूंगा और मेरी प्रचार फीस 10% छूट देता हूँ। क्या भाई 10% छूट लाभ हुआ? शरारत मत करो, तुम भी क्यों बकवास कर रहे हो? 10% छूट क्या है? अरे दामाद, अब हम एक परिवार हैं, बस प्रचार है ना। मैं शुल्क नहीं लूंगा। क्या शुल्क नहीं? मैं भी शुल्क नहीं चाहता और 10 करोड़ निवेश दूंगा। तुम 20 करोड़ निवेश। निवेश करूंगा दामाद, मुझे जरूर चुनो। अहम। हालांकि किंग किंग के माँ बाप अलग हो गए, पर हम एक परिवार हैं। अगर संभव हो दोनों को बुलाएं, साथ प्रचार। हाँ सही कहा। परिवार है, साथ प्रचार करो। पापा, माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों को प्यार करने वाले और परवाह करने वाले लोग मिल गए। लेकिन फिर भी आप दोनों मेरे माता पिता हैं। छोटे पापा माँ मेरे परिवार के भी हैं। मेरी शादी में आप सबको एक साथ आना होगा, कोई भी भागेगा नहीं। हम सब एक परिवार हैं, साथ में आएंगे। माँ भी जाएगी। मैं भी जाऊंगा, हम सब साथ चलेंगे। अब क्यों नहीं विरोध कर रहे? कुछ टिकटों ने तुम्हें खरीद लिया। तुम क्या समझते हो? यह सुदेवी के विश्व भ्रमण के सभी शो के टिकट हैं, फ्रंट रो के पहले पंक्ति के। इसकी कीमत समझते हो? आज से किंग है दीदी, मैं आपका सबसे वफादार नौकर हूँ। अगर मेरे भाई ने तुम्हें सताया तो मैं रिश्ता नहीं देखूंगी। ठीक है। क्या कहा? मेंग किंग है उस प्यारी लड़की के माता पिता वास्तव में सुपरस्टार लू झेंगशुन और गायिका सु युएलान है। सुपरस्टार ने मेंग किंगहे की खातिर मुफ्त में प्रचार भी करवाया। गुशी ग्रुप का शेयर 20 गुना बढ़ गया है, हमारे फेंगुआ ग्रुप से कहीं आगे। मेंग किंगहे के माता पिता उसे ऐसे शक्तिशाली छोटे माता पिता कैसे मिल सकते हैं? जल्दी क्या है? मैंने लोग भेजकर जांच शुरू कर दी है। सच क्या है जल्द ही पता चल जाएगा। हेलो, क्या समझ गया? पापा क्या हाल है? मेरे लोगों ने पता लगा लिया। सुपरस्टार लू झेंगशुन, दिवा सु युएलान वास्तव में अपने करियर से बाहर प्रत्येक का रहस्यमय प्रेमी है था। लेकिन एक है दाशिया की महिला जनरल शेन और दूसरे हैं रोंगशेंग ग्रुप के चेयरमैन मेंग फ। यह मेंग किंग है बिल्कुल नहीं है उस प्यारी लड़की के माता पिता। तो क्या कह रहे हो कि मेंग किंग है उस प्यारी लड़की के माता पिता जनरल शेन और चेयरमैन मेंग के प्रेमी को छीन लिया? हालांकि मैं नहीं जानता एक नौकरानी और एक मजदूर सुपरस्टार और दिवा से कैसे जुड़ गए, लेकिन मैं जानता हूं कि उन्होंने जनरल शेन और श्री मेंग को नाराज कर दिया है। अब भगवान भी उन्हें नहीं बचा सकते थे। तुम तुरंत लोगों को लेकर मेरे साथ मेंग किंग को सबक सिखाने चलो। उस प्यारी लड़की को है। रुको, इतनी जल्दी क्या है? तीसरे चाचा को मेंग किंग की वजह से उस प्यारी लड़की की वजह से बेइजियांग के मोर्चे पर बलि का बकरा बने भेज दिया गया। यह भी सहन करोगे? मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कह रहा, मामले पर विचार करना होगा फे। और विचार करना होगा। तीसरे चाचा की अस्थियां ठंडी पड़ जाएंगी। मेंग किंगहे की 3 दिन बाद शादी है। तब हम लोगों के साथ जाकर उसे अच्छी तरह से पकड़ लेंगे। मैं पूरे हाई चेंग के सामने उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा तेरे तीसरे चाचा का बदला लेने के लिए। क्या हुआ प्रिया? मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तुम खुश नहीं हो? तुम कहते हो इस समय आओ। मैं लगभग अपनी बेटी के सामने पहचान उजागर कर देता। लेकिन तुम दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पहचान उससे जीवन भर छुपा सकोगे? एक दिन उसे सच बताना ही होगा। लिनकी, 3 दिन बाद की शादी की अच्छी तैयारी करो। मैं चाहता हूं मेरी बेटी दुनिया की सबसे शानदार शादी हो। शादी में मैं उसे खुद सच बताऊंगा। जी। हेलो, क्या? मेंग डोंग, बड़ी मुसीबत है। अभी वो क्या फोन आया कि हमारे समूह पर अज्ञात शांघाई बुकी का हमला हुआ है। अभी शेयर की कीमत तेजी से गिर रही है। लगता है मीगुओ के ये बदमाश वाकई बैठ नहीं पा रहे। रात को मुख्यालय वापस जाऊंगा। लेकिन 3 दिन बाद तो बड़ी साहिबजादी की शादी है। लेकिन 3 दिन बाद तो बड़ी साहिबजादी की शादी है। हम जल्दी निपट लेंगे। शादी से पहले लौट आएंगे। और सुनो, किंग किंग की माँ भी देश में है। कोई भी बात हो वह देखभाल कर लेगी। ठीक है। किंग किंग, पापा के लौटने का इंतजार करो। शियाओ यून। हटाओ। शियाओ यून, मैं गलत था। मुझे वाकई नहीं करना चाहिए था तुम्हें बिना बताए अचानक तुमसे मिलने आना।
मैं तो तुम्हारी याद में था। अगली बार ऐसा मत करना। ठीक है, मैं समझ गया। आओ। नहीं खाऊंगा। ब्लूमिंग प्राइवेट जेट बुलाओ। पिछली बार वाला विदेशी डिजाइनर ले आओ। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। मैं अपनी बेटी को दुनिया की सबसे खूबसूरत वेडिंग ड्रेस पहनाऊंगा। जी। हेलो। क्या? जनरल, बुरी खबर है। यिंगुआ को 10 लाख सैनिकों ने आक्रमण कर दिया है होशियारी सीमा पर। क्या? मैं कुछ दिन ही गैर हाजिर हूँ और यह यिंगुआ गुओ दादागिरी दिखाने लगा। बेयू लौटो। मैं इन निकम्मों को ठीक से सबक सिखाऊंगा। जी। चियाओ युन, मत भूलना 3 दिन बाद किंग किंग की शादी है। इन कचरों को साफ करने में 3 दिन नहीं लगेंगे। और फिर मिंग झेंगलिन तो है ही। कोई भी समस्या हो वही संभालेगा। लोगों को इकट्ठा करो। आज रात ही बेयू लौटते हैं। जी। भाभी आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। किंग है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अंकल और आंटी कहाँ हैं? उन्हें कुछ काम लगता है। अभी एसएमएस आया, देर से आएंगे। शायद किसी काम में फंस गए हों। कोई बात नहीं, अभी तो वक्त है, हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। काफी रौनक है ना? फांग युआन शान, तुम यहाँ कैसे आए? तुम क्या करने आए हो? क्या करने आया हूँ? तुम्हारी इस प्यारी सी शख्सियत ने मेरे ताऊ को बेजियांग के मोर्चे पर भेज दिया, गोलीबारी का शिकार बनने। मैं तो आया हूँ तुम्हें ठीक से धन्यवाद देने, तुम्हारी शादी रुकवा देने। फांगनिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की शादी में उपद्रव करने की? क्या तुम्हें लगता है कि गू परिवार आसान शिकार है? तुम्हारा गु परिवार किस खेत की मूली है? आज मैं मेंग परिवार की तरफ से और जनरल शेन की तरफ से तुम्हें सबक सिखाने आया हूँ। और ये प्यारे माता पिता वक्त आने पर वे मेरा शुक्रिया अदा करेंगे। सिर्फ तुम्हारा गु परिवार ही नहीं बल्कि पूरा जियांगचेंग शहर मेरे जूते चाटेगा। लोगों, इन्हें मारो। किसकी हिम्मत? मेरी भाभी के माता पिता एक्टर लू झेंगशुन और सिंगर सु युएलान के पति हैं। वे भी जल्द ही शादी में शामिल होने आ रहे हैं। तुम ऐसा उपद्रव करके उनके गुस्से से नहीं डरते? हम बस ये प्यारे माता पिता कैसे हो सकते हैं एक्टर और सिंगर? सपने मत देखो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने पूरी जांच कर ली है। एक्टर लू झेंगशुन की पत्नी दाशिया की 7 सितारा महिला जनरल शेन है और सिंगर सु युएलान के पति रोंगशेंग ग्रुप के मेंग जोंग हैं। तुम्हारे माता पिता बस छिपी हुई औरतें हैं। नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है तुम्हारे पापा मेंग जोंग हैं? तुम्हारी माँ जनरल शेन है। मैं उन्हें फोन करूंगी। फोन उठाओ। मेंगजोंग, जल्दी फिर 30 अरब निवेश करो। रोंगशेंग ग्रुप बिल्कुल नहीं हार सकता। जी। पहला दस्ता पूर्व से घेरित, दूसरा दस्ता सामने से दुश्मन का सामना करे। बाकी सब मेरे साथ चलो। दुश्मन के घोंसले में घुसते हैं। दाशिया की रक्षा करो। दाशिया की रक्षा करो। दाशिया की रक्षा करो। दाशिया की रक्षा करो। फोन उठाओ। फोन उठाओ। मेरे माता पिता फोन नहीं उठा रहे हैं। कोई बात नहीं। बेटी, फोन मत करो भी। शायद तुम्हारे माता पिता को पता चल गया कि बहन बनने का झूठ पकड़ा गया और वे विदेश भाग गए हैं। उन्होंने तुझे छोड़ दिया पे। नहीं हो सकता, वे कभी नहीं करेंगे। मुझे दूसरी बार त्यागना पे। सच में? तो आज मैं तेरा यह मोहक चेहरा खरोंच दूंगी। देखते हैं तेरी माँ आती है या नहीं। कोई है? रुको, रुको। पापा, मम्मी। किंग किंग, तुम ठीक तो हो? धिक्कार है फांग परिवार को। मेरी बेटी लू झेंगशुन की बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत। लू झेंगशुन, तुम्हें कैसे पसंद आ गई एक बूढ़ी आया और उसकी बेटी को भी इतना चाहते हो? शेन क्यूयुन का अपमान करके तू मौत को बुला रहा है। मौत तो तेरी आ रही है।
तुम जनरल शेन के पीठ पीछे इस प्यारी की मां के साथ चक्कर चला रहे हो फ? और तुम भी सु युएलान, तुम मेंग जोंग की औरत हो और इस नन्ही की मां संदिग्ध संबंध रखती हो। यह बात अगर उन्हें पता चली, पता है क्या होगा? तुम कैसे कह सकते हो कि मेंग जोंग और किंग किंग के पापा एक ही व्यक्ति नहीं हैं? सही कहा पा। क्या पता किंग किंग की माँ वही जनरल हो जिसका तुम जिक्र कर रहे हो? अगर इस बच्ची के माता पिता सच में मिंग जोंग और जनरल शेन हैं, तो मैं अपना सिर कटवा दूंगा और तुम्हें गेंद बनाकर खेलने दूंगा। पापा मम्मी, तुम लोग झूठ इतना भी नहीं बोल सकते। किंग किंग, पिता मतलब हम झूठ नहीं बोल रहे। तुम्हारे पापा अभी व्यस्त है, जैसे ही काम खत्म होगा वे तुरंत शादी में आएंगे। उस समय ये सभी नालायक लोग अपनी कीमत चुकाएंगे। मैं आज यहीं खड़ी हूं फ, देखती हूं मुझे कौन कुछ कर सकता है। अरे आओ, इन्हें पकड़ो। क्या कर रहे हो? हटो। मैं चेतावनी देती हूँ, मैं विश्व गायिका रानी हूँ फ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाया जब किंग किंग के पापा आएंगे तो तुम मरने के लिए जगह भी नहीं पाओगे। किंग किंग का पिता तो बस एक मामूली मजदूर है। मेंग जोंग से कैसे टकराएगा? आज मेंग जोंग की तरफ से सबक सिखाऊंगा तुम छोटे प्यारे और इस खूबसूरत के। तब वे जरूर शुक्रिया अदा करेंगे हमारे फांग परिवार का। मैं पापा, मैं संभालूंगा। सु युएलान, अगर मैं तेरे चेहरे पर क्यूट लिख दूं तो बताओ मेंग डोंग क्या मेरा शुक्रिया करेंगे? हिम्मत करके। अरे यह खूबसूरत, मैं संभालता हूं। लोगों, हमला करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? शिंगयुआन, तुम जल्दी भाग जाओ। शिंगयुआन, मेरी चिंता मत करो। ओ, रिश्ता काफी गहरा है। जोर से पीटो। बेटी, जल्दी से इस दृश्य को पूरा रिकॉर्ड करो। मेंग जोंग को भेज दो और जनरल शेन को इनाम लेने का वक्त आ गया। ठीक है। जल्दी करो, फिर 4 अरब और डालो। रोंग शेंग ग्रुप बिल्कुल नहीं हार सकता। जी। मेंग जोंग, हमारी यह व्यापारिक लड़ाई बड़ी जीत हुई है। बढ़िया। मेंग जोंग, फांग परिवार का भेजा वीडियो, कहते हैं आप इसे जरूर देखें। जनरल, राशिया की सीमा हमने सुरक्षित रख ली है। दुश्मन सेना को हमने पूरी तरह खत्म कर दिया। शाबाश। जनरल, फांग परिवार का संदेश आया है, कहते हैं आप देखकर खुश होंगे। मेंगजोंग, जनरल शेन आप जल्दी देखिए, यही प्यारे माँ बाप हैं जो आपके मर्द औरत को बहकाते हैं। हम आपकी तरफ से इन्हें जोरदार सबक सिखा रहे हैं। जोर से पीटो। लाओ मेंग, शिंगयुआन की हालत बहुत खराब है, जल्दी आओ। शेन क्यूयुन, तुम जल्दी आओ। मेरे साथ देश वापस चलो। फांग परिवार को उखाड़ फेंकेंगे। मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत मेंग जेंगलिन की बेटी मौत को दावत दे रही है। मारो, फेलो। क्या मेंगजोंग और जनरल शेन यहां आ रहे हैं? बहुत अच्छा। यह जरूर मेंगजोंग और जनरल शेन है। मेरा वीडियो देखकर मुझे धन्यवाद देने हाई चेंग आए हैं। मेंग किंग है, तेरे प्यारे माँ बाप विदेश भाग गए तो क्या हुआ? वक्त आने पर सब जमीन में दफन हो जाओगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जो भी करना है मुझ पर करो। मेरे माँ बाप को छोड़ दो। तुझ पर करूं? अच्छा, बिल्कुल सही। मेरे जूते गंदे हैं। तू घुटने टेक, मेरे जूते चाटकर साफ कर। तब शायद मेंगजोंग और जनरल शेन के सामने तेरे माँ बाप की विनती करूं कि वे तुझे तेरे माँ बाप की जान बख्श दें। हम मुझ पर करो। ठीक है, यह तो अच्छा हुआ। मेरे जूते गंदे हैं, तू घुटने टेक, मेरे जूते चाटकर साफ कर। तब शायद मेंगजोंग और जनरल शेन के सामने तेरे माँ बाप की गुहार लगाऊं कि वे तेरे माँ बाप को जाने दें। किंग किंग, ऐसा मत करो।
तुम्हारी माँ पूरे दाशिया सबसे श्रेष्ठ महिला है, वे तुम्हारे घुटने टेकने के लायक नहीं। किंग किंग मत झुकना, फिर तेरा बाप आ रहा है। बदमाशों का झुंड फा और दो आ जाएं मैं कुचल दूंगी। तूप मेरे आगे घुटने टेक। तुम वादा करो कि अगर मैं घुटने टेक दूं तो मेरे माता पिता को छोड़ दोगे? ठीक है पक, वादा करती हूँ, घुटने टेक फा। किंग हे भे नहीं फा, मत झुकना फिर। क्या देख रहे हो? मेरे जूते गंदे हैं, नजर नहीं आता? जल्दी आकर चाट कर साफ करो। फांगनिंग, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ रही हो फा। यहाँ तुम्हारी बोलने की जगह नहीं फ। अगर तुम अभी नहीं आए तो तुम्हारे माता पिता की जान नहीं बचेगी। भाभी पास नहीं पा। नहीं फा, नहीं फा। नहीं किंग किंग क्या? हमारी बेटी को सताने की हिम्मत, मरना चाहते हो? हमारी बेटी को सताने की हिम्मत, मरना चाहते हो? बेटी पापा मम्मी पे सावधान, जल्दी उठो। मेरी बेटी को सताया, मैं तुमसे करोड़ गुना चुकाऊंगा फे। बूढ़े बदमाश फे, तुम्हारी हिम्मत मेरे फांग परिवार के लोगों पर हाथ उठाने की। छोटे मोटे गुंडों से लड़ते रहे, तुम दोनों को भूल गए फ। क्लूमिंग भी, जी फो, इन दोनों की अच्छी सेवा करो फ। जी फो, चलो फ। प्रिय फ, आखिरकार आ गए। अरे फेटा, कहाँ चोट लगी? देखो तो पट, दिल टूट गया। इसने मारा फ। चलो बस ठीक है। अरे फ, बहुत दुख हुआ फ। क्यूयुन पा। अरे बाप रे फ, यह चेहरा पूरा खराब कर दिया फे। तुम दोनों जोड़े, थोड़ी देर रुको, जैसे ही मिंगडोंग और जनरल शेन आएंगे तुम मर जाओगे। माँ पापा, मैंगडोंग और जनरल शेन बनने का यह छल अब खुल गया है, तभी भाग जाओ, जल्दी करो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम्हारे पापा ने किसी का भी नुकसान नहीं किया, चिंता मत करो। बिल्कुल सही, मैं और तुम्हारे छोटे पापा भी पूरी तरह ईमानदार हैं। आज तुम लोग जब तक सजा नहीं मिलती तब तक पछतावा नहीं होता। मैं यहीं खड़ा रहूंगा, देखता हूं तुम कैसे मरते हो। फांग युआनशान, मेरे ख्याल से आज मरने वाला तू ही है। कब जब बात यहाँ तक आ गई है, मैं भी अब और छिपाऊंगा नहीं। उन्हें बता दो मैं कौन हूँ। जनरल शेन को नमन, मिंग डोंग को नमन। पापा, माँ, उनमें से एक आपको मैंगडोंग कह रहा है और एक जनरल शेन। बेटी, पापा तुम्हें सच बताता हूं, पापा ही रोंगशेंग ग्रुप का चेयरमैन है। रोंगशेंग ग्रुप। तुम्हारी माँ ही वह मशहूर दाशिया की 7 सितारा महिला योद्धा है। यह असंभव है, तुम तो एक गंदी आया हो, तुम तो मजदूरी करने वाले हो। तुम मिंगडोंग और जनरल शेन कैसे हो सकते हो? चुप करो तुम, क्या अंधे हो गए हो? क्या नहीं देख रहे कि उसने बेइजियांग की सर्वोच्च श्रेणी की काली लाल सेना की वर्दी पहन रखी है और उसके कपड़ों पर जो लोगो है वह रोंगशेंग ग्रुप का विशेष प्रतीक है। हमने बड़े लोगों को नाराज कर दिया है। पापा आपका मतलब है? मेंगजोंग, कृपया हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमने पहचान नहीं पाई, हमें जाने दो। मिंग मिंग किंग है, नहीं मिंग दीदी, तुमसे विनती करती हूँ अपने माता पिता से बोलो, हमारी 2 जानें बख्श दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को चोट पहुंचाने की और अब यहाँ माफी मांग रहे हो? बिल्कुल नहीं, लाओ इन्हें, इन्हें नीचे खींच ले जाओ। जिस तरह इन्होंने मेरी बेटी को चोट पहुंचाई उससे 1000 गुना वापस करो। कृपया माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। एक मौका दो, एक मौका दो। चलो पापा, मम्मी, तुम दोनों एक दुनिया का सबसे अमीर मेंगडोंग और दूसरी दाशिया की 7 सितारा योद्धा। तुमने मुझे अकेला जंगल में क्यों छोड़ दिया 20 साल के लिए? कोई भी कभी मुझसे मिलने नहीं आया। क्या मैं अच्छी नहीं थी या फिर तुम सिर्फ मुझसे प्यार नहीं करते थे, बस मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे अपनी जिंदगी जीने के लिए? नहीं बेटी, पापा की गलती है। नहीं, मम्मी की गलती है। मैं समझती हूँ बेटी, तुम्हें माता पिता से शिकायत है कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। दरअसल माता पिता तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं, चाहे अभी, भविष्य में या आगे, हमेशा प्यार करेंगे। हमारी किंग किंग बहुत अच्छी बच्ची है। यह सब माता पिता की गलती है। हमें एक मौका दो तुम्हारी क्षतिपूर्ति करने का, ठीक है?
बहुत अच्छा। हमारा परिवार हमेशा साथ।